थे तो मुंह में गोटे आ गए थे। अरे ये आरसीबी ना वाला ना नहीं है, इसने दोनों लगा रखे हैं बहन चो, मेरी ये कितना बात हुई पलटी पता थी। मार। है? अरे तो अरे आईपीएल की डीपी थोड़ी लगाई है मैंने, वो देखो ना, इंटरनेशनल मेरी क्रिकेट बात है हुई वो। थी मेरी बात हुई थी गौरव भाई, मयंक भाई और इनसे जब हुआ था 89 पे 6, तब भी मैंने इन्हें बोला था, अरे जीत तो हम जाएंगे पर ये भोसड़ागिरी क्या हो रही है बहन चो। यही तो था मेरा आपको वर्डिंग। भरोसा था कि अंगुरिया यूएसए को यार तो मार लेगा। आज मेरे नहीं को नहीं, लगा अंगुरिया का वर्ल्ड कप। भरोसा नहीं था मुझे, लेकिन मुझे ये पता था अपनी बॉलिंग चिपका पे, अगर हम 100 पे ऑल आउट हो गए तो यूएसए को 80 पे कर देंगे, हमारी बॉलिंग भाई कर दे। तो आरसीबी वाले कोटे वाले है ना। हम्म। हाँ एनसीबी भाई बोलिए, आप काफी देर से प्रयास कर रहे हैं, बोलो भाई। मैं बोल रहा था भाई उस पे लेके, मैं पीसीबी को लेके, बीसीसीआई बेंचुत बोल क्यों नहीं देता नहीं खेलना, बेंचुत कितना लॉस हो जाएगा ऐसा, मतलब क्या है वो, ऐसा तो दे है तो नहीं दिया, कि बोल वो तो दिया नहीं खेलेंगे। क्या आए कहाँ अभी, बोल रहा है बेंचुत ये हाँ तो क्या नहीं बायलेटरल खेलेंगे ना, सीरीज होगा। एशिया कप वगैरह नहीं जाएंगे। अच्छा अरे ये ये वर्ल्ड वाले कप का मैच की बोल कह रहे रहे हैं। हो आप ये? ये मैच की बात करो, 15 को जो मैच अच्छा, होगी, कि जहाँ मैच हुआ बेंचुत, मैं तो और कह रहा उसको हूँ बैंचो नामीबिया को 300 रन बना के 100 रन पे आउट कर दो, रन रेट की मार उठ जाए, और फिर बोलो अब लौड़ा ले लो, हम नहीं खेल रहे। मजा ही आ जाए बैंचो। मैं होता पता ना, बाकी नहीं उमेश बेंचुत भाई, उनको मैं एक नहीं बीसीसीआई में होता होता तो है। मैं तो यही करता, फिर आईसीसी आता, बोलता ही हाँ ये ले भोसड़ी के, कितना कितना ये ले, 300 करोड़ ले माचुदा, उमेश भाई मैं मैं होता तो तो यही चाहता करता। हूँ कि ये कोलंबो जाए और टॉस का टाइम हो, वहां पे कैप्टन सारे आ रहे हो, वहां बोल दे बीसीसीआई हम नहीं खेल रहे, और उनका कप्तान खड़ा यही रहेगा। तो नहीं है कि नहीं नहीं बेंचुत वैसे गांड नहीं, में ऐसे ये ऐसे इनकी आदत। तरह चूतियापा नहीं करना कि होटल वोटल में जाए। नामीबिया को फाड़ो अच्छे से, 300 रन बना के उनको 80-90 पे ऑल आउट करो, और फिर रन रेट हो गया, फिर बोल दो अब नहीं खेल रहे हम। ऐसे मैच के तुरंत बात करो, मजे ही आ जाए बहन चोद। आहा मुठ मार लूं मैं तो। हमको मेरा कहना है कि यही तो स्टांस बनता है ना, ले क्यों नहीं रही है बीसीसीआई, ऐसा तो है नहीं कि बेंचुत उससे मैच नहीं खेलेंगे तो हम गरीब हो रहे हैं। देखो उमेश यार भाई बात, नेदरलैंड्स की एनसीबी पूरी भाई, थोड़ा टीम बहुत से लॉस एनसीबी हो लॉस भाई हुआ देखो, है। जाएगा आप तो ये क्या दिक्कत सच्चाई है। भी समझो, ये सच्चाई भी समझो, ये जो पूरा क्लाउड चल रहा है ना, इससे इस मैच की हाइप बन रही है, समझ रहे हो? तो अब अगर उन्होंने रेवेन्यू ज्यादा मांगा ना परसेंटेज में, तो मान लो अगर परसेंटेज ऐसे होता कि कुछ कुछ मिल गया, अब परसेंटेज जब ज्यादा हो जाता है, मान लो 1000 का 70% लेना था तो कितना हो गया, 700, 700। 700 300 बट गया। लेकिन वही अगर बहनचोद 5000 हो जाएगा तो उसका 70-30 कितना ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो उमेश भाई ये चैंपियंस मीडिया, ट्रॉफी वाले मैच मीडिया में दो ये दो मीडिया का द्वारा मिलियंस लगाया मिले। हुआ है, मजेदार चल रहा है। ये चीज भी कर रहे हैं भाई चूतियापा, लेकिन लेकिन मेरा ये क्या कहने का है, उसकी समझो हाइप भाई, बढ़ के ये बहनचोद पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। अब पैसा उमेश तो भाई अगर हमारी तीनों चैंपियंस बीसीसीआई भी ट्रॉफी नहीं वाले कंडीशन छोड़ती में सारे, ना। से एक भी कंडीशन, मैं कह रहा हूँ कि अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर बीसीसीआई अगर मान लेती है कि हाइक कर देते हैं, तो वो तब भी चूतिया ही कहलाएगी, कि हम लोग को क्यों बढ़ाना है, या देखो ये मतलब तो मैं आपकी बात मानता हूँ परसेंटेज। भाई, बीसी जब इन्होंने इतना रंडी रोना कर दिया ना, तो बीसीसीआई को मना कर दिया। लेकिन आप ये समझो, हमारी साख आज भी ये है कि भाई, आप जैसे वो गंजा नासिर हुसैन बोल रहा था कि व्हाट इफ, अरे व्हाट इफ छोड़। इंडिया ने आखिरी बार वर्ल्ड कप में किसी नेशन के साथ या आईसीसी टूर्नामेंट में किसी नेशन के साथ बॉयकॉट करने वाली जलालत की कब है? कोई याद करके बताओ, किया कभी है नहीं कभी? करता है, कभी नहीं करता। लेकिन इसके साथ नहीं खेलना चाहिए, मेरा तो नहीं नहीं, एशिया कप मैं से क्या, ये वो स्टांस है ठीक है, भाई, वो एक जो बार आप नहीं कह रहे हो खेलना वो भाई। वाला सेंटीमेंट मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ये समझो कि वो जो छीछा लीदर क्रिकेट में और आईसीसी में होती है, वो वाली, जैसे नासिर हुसैन ने जो पॉइंट उठाया कि ऐसे ऐसे, मुझे एक बात बताओ, इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट में कभी बॉयकॉट किया है किसी कंट्री के साथ गेम? किसी के साथ नहीं। वो कभी नहीं किया भोसड़ी है। का जो बोल रहा था, उसने खुद ने, उसकी टीम ने जिम्बाब्वे नहीं खेली थी बहन चोद ने, समझ रहे हो? वो बहनचो और वो वो तो कैप्टन था बाहर उस टाइम पे, है और वो बहुत कैप्टन बार। था हम्म। साला। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला था, उस चक्कर में कीनिया पहुंच गई थी 2003 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड ने नहीं खेला था शायद। तो ये सब चूतियापे ना, ये क्लाउटिंग के लिए अच्छे हैं। और ये जो हो बहनचो रहा है, ये जो इतने दिन से हो रहा है, इससे इससे हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चार चौबारे चुत्तड़ चौड़े करके पाकिस्तान को एशिया कप में चोदा गया था ना, यही एक चीज है जो थोड़ा सा हाइप बना सकती थी। वरना हमको आपको सबको पता है कि इनकी चुदने वाली है अगर ये खेल गए तो। मैं 10 बार है बोल चुका ही, हूँ। मैं रंडी दस से बार नहीं, कम मैं थोड़े एक्चुअली है। 50 बार बोल चुका हूँ कि ये वो वाली रंडी है जो सिर्फ नाचने के काम आती है। पाकिस्तान जो है नहीं वो नहीं रंडी है नहीं ये। नहीं, वो होता नहीं भाई, जो अगर आप जाओ तो बोले नहीं क्या कितना चार्ज करेगा, तो ठीक है 1000 रुपये,
मुंह में लोगे नहीं, मुंह में नहीं लूंगा, लेकिन तो वही है, उसको लग रहा है पाकिस्तान के पास फ्री अरे मिल है। आप तो भाई फिर तो वो तुम वाली मुंह में बात कर नहीं रहे, लोगे, अरे लेकिन भाई आप सुनना तो समझ नहीं तुम्हारा रहे तय हो। है। आप जो तुम आपने मुंह जो में मत उदाहरण बोलो कि दिया सुनना तो तय है। एनसीबीवाई, उसमें क्या मुंह में लेने वाली बात ही नहीं है। ये तो वो वाली रंडी है जो वहां बैठती है आगे, अक्का जो होती है उसकी ये वो वाली रंडी है जो लेता ही नहीं गुड्डे है पे। कोई, वो बस लिपस्टिक पाउडर बिंदी लगा के बैठी रहती। ठंडी है जो 10 साल से ठंडी है, समझ रहे हो। इनके नालायक, इनके जो नालायक औलादे, इसकी उसको लग रहा टांग है बहनचोद ये वो इसके वाली पास रंडी है, फ्री इसकी मिल रंडी जाए। की अगर इस रंडी का लहंगा उठा और टांगे खुल गई तो भेड़चोद अंदर से ट्रेन बाहर आ जाएगी। तो ऐसी रांड को कौन बजाता है भेड़चोद, नहीं नहीं बजाता ना। बजाता आप है, वो जाते हो डांस बैकग्राउंड है बार में पाकिस्तानी भेड़चोद। का। मोहसिन अरे नकवी ये लौड़ा भी मेरा भाई, बहुत अच्छे मेरा लौड़ा चेयरमैन मेरे ये कर भाई, दिए, मेरे उतार मेरे दिए बीसीसीआई मेरी को बेंच झांटों में पे। जितने बाल है ना, मेरी झांटों के बाल भी इनकी जीडीपी से ज्यादा है, पता है तुम्हें। तो इनका तो रहने दो, ये भिखारियों के तो चूतिया पे ही है, बहुत चूतिया पे इनके। ये बस टाइम टाइम पे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए क्रिंज फैलाते हैं। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, हर टूर्नामेंट से पहले इनके इनके रंडी के रोने शुरू हो जाते हैं। और फिर कर लो, अब ये जितना कर लो। अब मुझे बताओ, आज मैं बोल रहा हूँ 15 को अगर खेले ये चुदेंगे, ये चारों खाने चुदेंगे भैंचोद। पूरे स्टेडियम में ऐसी कुर्सी नहीं होगी जहां बिठा के इनको घोड़ी नहीं बनाया जाएगा, इतना बुरा चुदेंगे ये, क्योंकि इनको खेलना नहीं। 148 बनाने में इनके चूतड़ जाम हो गए थे भोसड़ी के, वो कैच छूट गया। कर लो रंडी रोना, मत खेलो, इसलिए तो नहीं खेलते हैं। जब नीदरलैंड ने तुम्हारी झांटे निकाल के गांड की उनका स्वेटर बना के तुम्हें पहना दिया भोसड़ी के, और तुम पे 148 में वो गोबर आजम तुमने डाला हुआ है बैंड का लोड़ा, वो वहां पे ओडीआई भी नहीं खेल रहा था, है ना। तो कारवां की तलाश है, माँ चुदा रहा था वो बहन का लोड़ा वहां पे। अभी बीबीएल में अपनी बेइज्जती करा के आया था, दुनिया भर उस पे हंस रहे थे। उसको लगा उसका बहनचोद नाम चल रहा, उसको डाला हुआ है, उसको आउट कर दिया, दिक्कत हुआ नहीं तो भोसड़ी के जीतने ही नहीं थे। वो चूतिया आउट हो गया, बहन के लोड़े। अब ये जो किसी ने भी पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच देखा हो, उसको पता चलेगा कि क्या क्या रंडी रोना कर रहे थे। मत ही खेलते मादरचोद, नीदरलैंड के बहन चुद रहे हो। हमारा हमारा मामला टाइट हुआ, लेकिन हमने क्या किया, हमने चोद चोद मारी यूएस से। अमेरिका क्या कहता था, हमने कह दिया उसको तू क्या है वे। ठीक है, ये तो दोनों इनिंग चुद रहे थे भाई, दोनों इनिंग चुद रहे थे। तो इनकी क्या बोले। हम देखते हैं क्रिकेट, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स, अब वो गधे अरे आवाज चलेगी आपकी। की गाड़ में गई। क्रिकेट में देखते हैं, आ गई क्या। आगे आगे अभी आगे बोलो बोलो। हम्म, क्रिकेट में क्या है, हम देखते आ रहे हैं। 22 हो गया, 22 में ये बहनचो ये अल्लाह के फजल और कुदरत के निजाम से पहुंच गए भोसड़ी के। वरना इनका तो बहनचो सुपड़ा साफ मेरे ख्याल से 19 के वर्ल्ड कप के बाद से ही हो रखा है। उससे पहले ही एशिया कप 2017-18 में से ही चूद रहा था वो, एक तो हम्म। वो फाइनल जीत गया, उसके अलावा तो चूद ही रहा नहीं, था 17 मैच। के बाद से इन्होंने अचीव क्या किया है जिंदगी में। अरे वो ड्यू करी ना 17 के चीफ, बाद दो जो दुबई में इनकी माँ का बोल रहा जो दुबई की ड्यू के चक्कर में जीत गए थे। और बेंच उसी को बेंच इन्होंने लौड़े आजम अवार्ड दे दिया था उसको उसी चक्कर अरे में। यार, हमसे हमसे जीतना अगर इनको अचीवमेंट लगता है तो फिर बहनचोद ले लो। अचीवमेंट इन इन क्रिकेट क्या है तुम्हारी अचीवमेंट। नथिंग। ऐसे तो जिम्बाब्वे भी बोलता है कि बहनचो वो शुभमन गिल गया था, एक मैच हम जीत गए, 4 तो हारे थे ना भोसड़ी के। 4-1 एग्री। से हार जीत के आई थी ना इंडिया। हम्म। तो ये जिम्बाब्वे सरी वर्गी हरकतें करो करो बहनचोद। इनका लेकिन अचीवमेंट क्या जिम्बाब्वे है तो अच्छी 17 है के ना बाद यार से। पिछला। अरे हेड टू हेड देखो यार, पिछले वर्ल्ड कप का 1-0 चल रहा है। आप डोंट डिसरिस्पेक्ट जिम्बाब्वे ब्रो। अच्छा नहीं, मैं बैठा हूँ आपकी स्पेस में, मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं सुन सकता। आप बेइज्जती अच्छा कर लो ठीक मेरी, है, लेकिन जिम्बाब्वे की नहीं। 1-0 ऊपर है भाई, वो लास्ट वर्ल्ड कप चेक करो आप। क्या लास्ट वर्ल्ड कप। जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान लास्ट स्ट्रीक देखो, पिछला वर्ल्ड कप कौन जीता है, तो जिम्बाब्वे की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप। जिम्बाब्वे का नहीं इंडिया से कर सकते। हारना और पाकिस्तान से जीतना फर्क है भाई। पाकिस्तान से अच्छा, कोई भी जीत सकता है, जिम्बाब्वे जीती हुई है। तो तुम्हें मूसी केवा और ये ब्रैड इवेंस और ये मार्कस ज्यादा और ये बहन जो मुजरबानी, ये इनके से ज्यादा प्रेम हो रखा तुम्हें। तो है अरे भाई, एक मिनट उदय, हाँ।
मेरा कहना ये है कि भाई जिम्बाब्वे भी इस बात को सेलिब्रेट कर सकती है ना कि भाई इंडिया आई थी 4 बार 14 और एक बार हमने थोड़ा कर लिया, है ना, रिवोल्ट। ऐसे ये है जो 17 के बाद से इनकी अचीवमेंट क्या है क्रिकेट लेवल पे। अरे वही मेरा कहना था ना, इंडिया से हारना और पाकिस्तान से जीतना सेम बराबर ही है जिम्बाब्वे का। कि उनको पता है हार से जीत के कुछ सीखने अरे को मिला, तो इनसे जीत के क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं। अरे तो उमेश भाई, हाँ जी भाई। मैं कहा ये बोल रहे हैं बांग्लादेश का स्टैंड ले रहे हैं, तो इसमें बांग्लादेश का प्रॉफिट कहाँ है? इसमें तो अरे पाकिस्तान का प्रॉफिट है। बांग्लादेश का स्टैंड, बांग्लादेश के पास साइकिल नहीं है, स्टैंड कहाँ से आएगा उन नहीं, भोसड़ी वालों को? क्या ही स्टैंड पाकिस्तान लोगे का, उन अरे मादर एक चौधों। सेकंड, पाकिस्तान का मिनिस्टर भी बोला है, और इसका जो भी पीसीबी को चेयरमैन बोला है कि वी आर स्टैंडिंग फॉर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का फायदा कहाँ है, आप बताओ। भाई इमेजिन देखो करो भाई, तो मैच हो दो चीजें जाता है, हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तुम बोला है कि नहीं होगा मैच। भाई दो बहनचोद चीजें हैं। ये भी पहली बात मजाक तो नहीं। आपने कहा बांग्लादेश के लिए स्टैंड हो गया। बांग्लादेश के पास साइकिल नहीं है, स्टैंड कहाँ से होगा? बांग्लादेश के लिए खड़े हो रहे हैं, बांग्लादेश का खुद का खड़ा नहीं होता भेड़ चौथ, ये बांग्लादेश का क्या, ये बांग्लादेश के लिए क्या खड़े होंगे मादर चौथ छिली लुलियां, इनकी माँ की चूत भोसड़ी के। मैंने तो पहले ही कहा भाई, रंडी अगर स्टैंड भी लेगा तो ज्यादा क्या होगा, चूदने का तरीका चेंज हो सकता है, चूदना तो है भाई ही। ये ऐसी रंडी है जो चुदने पे भी मजा लेती है। बहनचो कोई कोई रंडी होती है वो चुपचाप कोई गलत प्रोफेशन में गलती से आ गई, ये बहनचो जानबूझ के आई है, ये ऐसी रंडी है। अरे पाकिस्तान तो अच्छी रही ही है। नहीं, सबसे कौन सी ज्यादा वाली है वो गुस्सा आता डिपेंड है तो करता है। 2-3 पाकिस्तानी हैंडल पे, मादर चोद मोहसिन नकवी की लौड़ा, ये उसके मुंह में लेके कभी ये कर दिया, बेंड कर दिया, बीसीसीआई को ये कर दिया, आईसीसीआई ये कर रही है। बहन चोद देखते हैं तो उन लोग का झाड़ जड़ जाता है अरे यार, ऐसे ही देख के। मोहसिन नकवी पे एडिट ऐसे बनते हैं कि उसने बीसीसीआई को झुका दिया, उसने आईसीसी को झुका दिया। 15 तारीख को खुद झुकेगा अरे उतना क्या नहीं दिख रहा झुका है। दिया, क्या झुका, ये चोर है भोसड़ी का। चोरों का क्या, चोरों का क्या ये वो झुकाना झुकाना, भाई चोर वो खुद झुक रहा है मैं बहन चोद अभी। एडिट देख रहा था इनका। हाँ झुका रहा है, जब खुद झुक रहा है भोसड़ी का, अभी झुक के आया वहां से बहन चो अमेरिका के पास से। उसको अवार्ड मिल गया है भाई, आप बातें करते रह गए, वो हिलाले अरे इसको पाकिस्तान लेके लंच चला वंच, गया। अरे इसको इसको बटाटे वटाटे खिला के इसको घोड़ी बनाया बहन चो अलग सड़े संतरे ने। असली खबर तो ये है। मलीना इनसाइडर। देख रही थी, मलीनिया देख रही थी और वो ले रहा था। तो इनके अलग शौक होते हैं ना थोड़े बहन चो। इसको लंच वंच खिला के ये बस बटाटे वटाटे खिला के बहन चो दर घोड़ी बनाया वहां से, तभी तो नहीं आ पा रहा था। इसके चूतड़ों में दर्द था, तभी तो वहां बोल रहा था कि आएंगे पीएम हमारे, फिर करेंगे। भूल गए तुम? वो पीएम आ नहीं पा रहे थे, वो प्लेन में बैठ नहीं पा रहा था बहन चो, चूतड़ पूरे सूजे हुए थे उसके, इसलिए तो लेट हो गया। और इससे इंटरनेट इनके पास होता नहीं है बहन चो, एक तरफ हो एक तरफ नहीं हो। उमेश भाई, इससे शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो आपका पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है सबके साथ, एकदम मीडिया उड़े है, आपने कहा कि वी विल स्टैंड फॉर बांग्लादेश, फिर आप मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं। बेइज्जती हो रही है। हम बांग्लादेश के लिए करेंगे, बांग्लादेश आउट वोट हो, कंगलू ही बाहर निकल गए भोसड़ी के हैं, वोट ही नहीं पड़ा। फिर हम पूरा ही बॉयकॉट करेंगे, फिर भोसड़ी के गूक में आ गए और पहला मैच खेल लिया। मीटिंग तो मीटिंग अब हम मीटिंग इंडिया कर रहे हैं। इंडिया से नहीं खेलेंगे, अब बोल रहे इंडिया से नहीं खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे पर ये मान लो भाई, मेरा लंड ले लो मादर चो, झांटे चाट लो मेरी। फिर अरे उसके बाद पैसे क्या चाहिए हुआ? थोड़े से इनको यार, बस। हाँ, अच्छा ये 200 रुपए मिल रहे हैं ना, अच्छा 250 दे दो और हाथ मिला लेना। बोले हाथ भी नहीं मिलाएंगे, अच्छा ठीक है 250 ही दे दो बहन चो, ये ऐसे हैं जलील भोसड़ी। अरे वो वेटर नहीं होते शादियों में जो कहते नहीं भैया गाड़ी में सर्व नहीं होगा, फिर जैसे उनको बहन चो पत्ती दिखाओ, एक हाँ भैया बिल्कुल आप जो बोलोगे वो कर देंगे, वो वाला काम है इनका। देखो जमाने पुरानी बात बताता हूँ, मेरे पास थी करिश्मा, ठीक है, यूपी पासिंग थी, उसका 1 टाइम टैक्स वगैरह सब मैंने भर रखा था, हर उमेश भाई सिग्नल पे को नहीं रोका बताया जाता था। तुमने? हैं? कौन सी? क्या बोल? करिश्मा। अच्छा। कलर पूछ हाँ रहा है भाई, ये रेड या थी या वो येलो वाली थी? येलो येलो येलो, हाँ, मैं येलो वही वाली, पूछ रहा था। येलो वाली सीएसके करिश्मा फैन थी थे क्या बहन उस चो। टाइम? नहीं नहीं, अरे वो अलग मैटर था, मुझे वो विष्णु भगवान का रंग है ना, अच्छा तो अच्छा। उसके लिए उस नहीं, रंग वैसे उसके चक्कर ताला में लिया। फॉर अ रीजन, राणा भाई, ताला हाँ, फॉर अ तो रीजन। सोचो विष्णु भगवान का रंग था और उसका नंबर क्या था, 786, ताला फॉर 0786। अ रीजन। तो पूरे सेकुलर थे भाई। एकदम खतरनाक बहन चोद है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जय श्री राम। तो सुनो, फिर क्या हुआ, मैं वहां पे गया तो मामू ने पकड़ लिया।
तो मामू ने पकड़ा, मामू बोले कि, मामू मतलब पुलिस वाले, ठुल्ले ने, ठुल्ला बोलता है कि अच्छा ये अरे ऐसा वैसा नहीं करने का ये वो। मैंने कहा शायद जाऊ दिया, बोला नहीं नहीं असं असं कसं, ये बाहरची पासिंग और ये। मैंने ठीक है ये यूपी ये ना वन टाइम टैक्स। बोला ठीक है, बोला वन टाइम टैक्स तो है पर ये नंबर प्लेट, मैंने कहा नंबर प्लेट वो है आरटीओ में, आरटीओ के सामने ही बनवाई, सब हो गया। वो उसने आधा घंटा, लास्ट में पता क्या बोलता है, अच्छा वो गणपति की बख्शिश। मैंने कहा बहन के लोड़े, 50 रुपए लिए उसने लास्ट में, समझ रहे हो? यही है इनका हाल। आते हैं भोसड़ी के वहां ये करके, वहां ये कर देंगे, हम वो कर देंगे भाईजान, और पेंचो फिर इनकी स्पेस से लग जाती है वो पंप। 15 भिखारी जो टट्टी साफ करने के ब्रेक में निकलते हैं, बहनचो डम्पस्टरों के बगल में गोरे का वाईफाई चुरा के बैठ जाते हैं मादरचोद, फिर बोलते हैं कि आए कर देंगे। मैंने सुना, मेरे को भेजा उन्होंने, हमारे स्पेस रिकॉर्डर भाई है वो, आजकल आजकल रेज बेटिंग के चक्कर में क्रिंज फैला दिया उन्होंने, भी गांड मार रखी है इनकी, तो दिख जाते। तो बहन चो देखा मैंने, बोलने दो बहन चो, उसके गले से लंड नहीं निकला आज तक, बहन चो जमाने हो गए। 10 बार मैंने उसे बोला था यहीं के थ्रू के अपने गले से लंड निकाल ले भोसड़ी के। तो इनके रंडी रोने चलते हैं साल भर। अब मैच टूर्नामेंट शुरू हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? या तो तुम बहनचोद आओ और फिर ऐसा कर दो कि माँ की चूत, और बहनचोद सही बोल रहा, क्या खेले मादर चोद। नीदरलैंड तुम्हारे चूतड़ों में बल्लम डाल के बैठी, वो वैसे हिला रही थी बहुत, तुम्हारे खूनम खून निकल रहे थे मादर चोद है। भोसड़ी के वो नीदरलैंड जो है छोटी टीम है, तो उसके उसके एक लौंडे का कैच छूट गया, नहीं तो तुम्हारी तो चुद गई थी भाई, धन्नो ही चुद गई थी, जवान हो गई थी वहीं पे खड़े खड़े, अम्मा अम्मा अम्मी खाला फूफी सब वहीं पे बेंच स्टेडियम में। भोसड़ी के चूतिए है। चलो कोई नहीं। वैसे एक चीज है यार, टाइड भाई, मयंक भाई, हरप्रीत भाई, ये जो पहले 2 दिन गए हैं, सारे मिनोज ने पंचअप किया, लेकिन अपसेट कोई नहीं कर पाया जैसे पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था। आप वेट करो कल का, आ रहा है ना यार आएगा मुझे फिर कहना। नेपाल वाला ज्यादा बुरा लग यार रहा है भाई अभी। वो बस नेपाल आज वाला, मेरा नेपाल वाला हो जाता। नेपाल अच्छा खेल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरा अली खान शेर बस एक बार ताकतवर पूरा फिट हो नेपाल जाए एक बार अच्छा नहीं बस। खेली। देखो बात यह है, सैम करन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई लास्ट ओवर, बहुत तगड़ा बॉल भाई, उसकी लाइन देखना, बहुत तगड़ी लाइन कराई उसने लास्ट ओवर। पर उमेश भाई वो शॉट नहीं बनता था यार 19वीं ओवर की लास्ट बॉल पे जो मारा उसने आंख बंद करके। अरे फिर हम्म। इतना ही है ना उनके पास टैलेंट, उतना मतलब उनको उसके है पीछे यार, दो कमियां कारण निकली है ना आती है। टाइड भाई। तब भी 6 पे नोट चाहिए। टाइड भाई आप एक बात बताओ, 160 वानखेड़े में शाम के टाइम बनते हैं, कोई भी बना लेगा। यूएसए इसलिए नहीं बना पाई कि यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनसे खेलती नहीं है। अगर खेलती होती ना, और उनको वो तजुर्बा होता थोड़ा सा, तो वो बना जाती। तो इनके साथ एक तो कोई खेलता नहीं, बोले भाई भलसड़ी कौन जाएगा वहां से, कहा नसाऊ में खेलेंगे फिर से 3 मैच की सीरीज, कौन खेलेगा? कोई नहीं खेलता इनसे। एक वो है, और दूसरा इनको एक्सपीरियंस कम है बिग स्टेजेस का, इसलिए हग ही देते हैं ये। और जब मेरी बात हो रही थी, जब 89 for 6 था, मेरी बात हुई फोन पे इनसे, मयंक भाई, गौरव भाई, छोटे भैया से, मैंने उनको बोला, स्कोर कार्ड देख के लग रहा था अरे यार संजू ही खिला लेते बेंच। संजू का भी टाइम आएगा। फिर संजू को देख के लगता है अरे यार गिली खिला लेते बेंच। अरे मैंने ट्वीट भी करा ये, मैं कहा व्हेन क्या नाम है, ईशान किशन इट फील्स लाइक संजू शुड प्ले, व्हेन संजू प्ले इट फील्स लाइक शुभमन शुड प्ले, व्हेन ऐसा सर्कल चलता रहता शुभमन है। गिल की तो हाई लगेगी भाई, देखना ये वर्ल्ड कप रुक जा, शुभमन गिल की हाई लगेगी। वैसे भी वो जो थोड़े से होते हैं ना वो उस तरफ वाले, उनकी हाई बहुत गंदी होती है, शुभमन गिल की तो हाई लगेगी भाई। भाई यार वो बाकी पता नहीं, हाय इंग्लैंड भाई वाला इसको संजू वीडियो, सैमसन को तो हरप्रीत पता भाई नहीं किस एक किस की लगी है। एक मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड वाला वीडियो देखा जिसमें वो शुभमन गिल मैच देख रहा था भाई, वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उन्होंने बोला भाई हल्ला मचा, तब हल्ला मचाया उसने, वरना तो अरे मैं उसकी टीम ही नहीं है वो, उसकी टीम नहीं है वो, उसको सपोर्ट ही नहीं करता वो, तो उनको चूतिया बना रहा है। फिर भी भाई बैठा तो था ना उनके साथ। हाँ, अरे जब मालिक बोले तो भाई बैठना पड़ता है, वो मतलब बड़े लोग हैं मैच, फुटबॉल पहचान तो है ना कम से कम। मैं तो ये कह रहा हूँ उनको कम से कम शुभमन गिल को इंटरनेशनल पे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है तो अच्छा है। नहीं जो भी है, पर कल में हाई तो बुरी लगेगी भाई, देख लेना तुम, जो ये वर्ल्ड कप शुरू होते होते जो तुमने जो इस टीम ने गिल के साथ किया है, चाहे वो सही हो गलत हो, मेरे मामले में सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन भाई उस बेचारे की हाई लगेगी और इन लोगों की हाई बहुत राम ज्यादा लगती राम, हर हर महादेव। है। हर हर महादेव। चिराग अरे भाई मतलब ये राम क्या राम। सुन रहा हूँ मैं, आप कह रहे हो मतलब कि मतलब हिजड़ों की हाई लगेगी तो इसलिए मतलब ये मैं नहीं। मैंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मेरे पे लांछन और कुछ आंचल कुछ ना लगाए। यार हाई तो उन्हीं की कल्लू लगती है कालिया भाई और पहले किसके लिए तो कहते हैं। प्रणाम। राम हाँ, राम यूं भी राम। काली जुबान भी होती है। अरे मुझे भी 2-3 दिन पहले उमेश भाई किसी ने गालियां दी थी कि हिजड़े ने आज हाई लग गई, सुबह सुबह मेल आ गया। अच्छा हाँ, तुम्हारे तो सुपर ह्यूमन से कुछ चल रहा है वो ना। पता नहीं है जो हिजड़ा चला, और एक गालियां भी ऐसे देता है जैसे विधवा माँ हिंदी मूवीज में बदुआएं नहीं देती, गुंडे मवाली तुम मर जाओ तुम्हारा कुछ ना दे। पर तुम तो बच तूने भी जाओगे ना वैसे यार, ही तुम रहता है। गिल एफसी का पार्ट हो ना, तो वो बद्दुआ से बद्दुआ कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, ऐसे वो बुरा ही मानना चाहिए, पर बोलना नहीं चाहिए, वैसे होता है। हरप्रीत, तेरे माँ के चौथ तो पहुंचे के। अरे यार गाली तो है, गाली फिर वह गाली ना, गाली में फिर यूपी वाले तो टोन ही अलग होती है। बहु पड़े के मैया ही चौथ देंगे, मादर चो खड़े खड़े चार डंडू मारेंगे, मादर चो 4 बुलेट लेके 15 लोग घुस जाएंगे तुम्हारी माँ बहुत सही चूत में। भाई। अरे समझ रहे कौन हो ऐसे कौन ये। बोल रहा है ऐसे? यूपी वाले भाई यूपी वाले बेस्ट। यूपी वाले। यूपी वालों की गाली देने का टोन अलग है। और फिर अब वो जो मद्रासी जब गाली शुरू करते हैं ना, तो या तो वो चाबी खनका के दे दें वहन या मायरी या पौड़ा पट्टी कर दें, तो समझ में आता है कि उनकी एकदम निकल जाती फ्लो में। लेकिन जब वो हिंदी में देते ना, आ, तेरे माँ के चौथ। अरे चौथ क्या होती है बहन चोद? व्हाट इज दिस फकिंग चौथ? वो इडली खा के बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, सब मद्रासी एक ही होते हैं। तिवारी भाई खाना ज्यादा हो गया क्या? एमपी में पोहा ज्यादा खा लिए क्या? ये अरे पोहा नहीं बे, टट्टी वाला अरे पानी पिए। बिश्नोई भाई, अरे नहीं उमेश भाई, मैं नहीं रहता इंदौर में यार। अरे इंदौर की तो खबर आई है ना, कहाँ कहाँ पानी गया है टट्टी वाला, अरे किसको तो पता। रीवा इंदौर 500 किलोमीटर है। अरे तो तो तुम्हें पता पानी पानी कितने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है? नहीं नहीं उमेश भाई यार तुम, चलो ठीक है नहीं उमेश, नहीं, जैसे देखो तुम बोलो। पानी, एक बार पानी पीने से पहले ना पानी को चलो छोड़ो बात, मैं डीएम करूंगा, इसका एक अच्छा उपाय है। जरूर। मन मरा रही है यार पब्लिक, बैंक जो अरे क्या बोले। अरे बिश्नोई भाई ज्यादा ही बोलते हैं इस समय यार। अरे उमेश भाई चिराग भाई राम ये क्या राम। बोलेगा ये बैंड जो, ये खुद ट्रैफिक में फंसा रहता है बैंड जो, गाड़ी ली है, गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है, कभी गवां पे कभी रोड पे। अभी अभी ये अभी क्या बोलेगा? नहीं, मैं बिश्नोई भाई से पर्सनल 1v1 करूंगा। बिश्नोई भाई तुम मेरे को डीएम करो यार, बताता हूँ तुमको। क्या है ना उमेश भाई, आपसी थोड़ा मैं रंजिश। छोटा पड़ जाता हूँ ना, नहीं थोड़े बड़े पड़ जाते हैं ना, मैं इनको ऐसी ऐसी गाली दूं कि इनके कान पे कौन फूट छोटा जाए। पड़ जाता है? ऐसी ऐसी गाली दूं, ऐसी ऐसी गाली दूं, एज में याद कौन रखना ये नहीं बात। नहीं, एज में कौन बोल रहा छोटा मैं। पड़ जाता है? मैं एज छोटा में क्या कौन पड़ हुआ जाता वकील है? साहब, मैंने आपको क्या बोल दिया? अरे रुको यार बिश्नोई भाई, छोटा कौन पड़ जाता मैं है तिवारी? एज में बात कर रहा हूँ उमेश भाई, मैं कितना उम्र है आपका? 18। सॉरी, कितनी उम्र है? अच्छा 18 है। हाँ तो बेंचो 18 वाले तो बहुत तगड़ी गालियां देते हैं। देता हूँ, लेकिन क्या है ना यार, मैं थोड़े से मेरे से बिश्नोई भाई बड़े अरे पड़ माँ जाते का हैं। भोसड़ा बेंचो, बिश्नोई भाई का बेंच, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, माँ चुदा है बेंचो, गाली दो 4 नहीं बेंचो, यही बिश्नोई, गांड फाड़ दो। थैंक यू उमेश भाई तुम्हारी तरफ अरे से। अरे उमेश भाई, अरे आपकी स्पेस तो तगड़ी कंपटीशन दे रहा है ये बिश्नोई आजकल। क्या हुआ कैफे भाई, सीएसके वाले क्या बोले? सीएसके वाले 5 स्टार। रुको रुको, ये कैसे बोल लिया भाई तू? सीएसके वाले भी बेंच पीठ पीछे बातें ही करते बस। भाई एक तो कल्लू कालिया भाई सीएसके के, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो ऐसा बोलता गाली देता तेरी टीम को। अरे दे ना बेंच, जो मजा तो है बेंच, दोनों दोनों फोकियां धमकियां बेंच चो मूड अरे खराब करते कल्लू हैं सुबह कालिया सुबह। भाई बैठे हैं यार कोच पे, अरे निकाल देंगे कोई, यार, अरे इनका ऐड भरोसा निकाले नहीं है। महंग बाजी निकालोगे आप अगर ये दोनों गालीबाजी करे तो। दोनों कन्वर्टेड वाले एक दूसरे की बजा रहे हैं तो। दे दे बेंच, चेन्नई चेन्नई का बेंच छक्का जो मतलब कभी, यार उमेश भाई इस पे यकीन कर सकते हैं ये चेन्नई वाला है। बेंच 5 ट्रॉफी देखी नहीं तो मांगते लगे पीछे। कम से कम जब आए थे, अरे जब ये ट्विटर पे बहन आया था तो 0 ट्रॉफी अरे दिया। ये लखनऊ अब अरे वाला देखिए उमेश बाद है। भाई रुको रुको, अर्पित भाई। अरे हरप्रीत, ये लखनऊ वाला बड़वा बहन जो 5 ट्रॉफी के चक्कर में इधर आ रहा है। वही तो अरे बेंच दलाल। हरप्रीत भाई, मैं कह रहा अरे धोनी को उमेश WPL खेलना भाई, चाहिए कि नहीं। एक यार मिनट बिश्नोई भाई यार। आप पे लो, लेकिन ये कन्वर्टेड वाली बात यार, ये पंजाब और गिल फैंस ना करें यार। बेंच कन्वर्टर तो मैं हूं ही नहीं। वही तो उमेश कह भाई रहा हूँ, ये ये दोनों देखो, अरे कट्टर मतलब आरसीबी यही समर्थक। कंफर्म सुन नहीं रहे हो होता, क्या? कभी आरसीबी को करना है, कभी पंजाब को, कभी कभी गिल को, गिल कुछ को, कभी कंफर्म ही नहीं कुछ होता। तो कंफर्म ही नहीं गिल होता। को, एक मिनट, आप गिल के पीछे क्यों पड़े? उसका तो चेन्नई से कुछ लेना देना ही नहीं। आप तो ये पसंद क्या, करते हो, आप इसका नहीं लॉजिक पसंद क्या करते, हुआ? आप नहीं पसंद करते, इसका मतलब ये थोड़ी दूसरा पसंद नहीं कर सकता।
अरे हाँ भाई हाँ, उसका तो वही आईपीएल तो से क्या बोल रहा लेना हूँ देना? कि 3-3 4-4 टीमें लेके चलने वाले तो ना तीन बोले तीन ना एक किसी मिनट को। मैंने ना ये कैसे बात कर सकते हैं? मतलब जीटी का एक ट्वीट दिखा दो, पंजाब का एक ट्वीट दिखा दो जहां मैंने कहा हो भी आरसीबी वर्सेस पंजाब चल रहा है, गो पंजाब गो 14, ये कब बोला? ये मैंने पंजाब का ही ट्वीट दिखा दो जहां मैंने बोला अभी पंजाब कुछ कर अरे दे। भाई, आप भी आरसीबी जीत गई तो अब आरसीबी फैन अपने ना आप को ना कहने ना लग गए। अरे ये जीसी तो से गलत कल निकाल बात तक है आप ना। भी देंगे। पंजाब फैन थे। चिराग भाई कोई पंजाब यार फैन नहीं थे, चिराग भाई, जीसी कोई से पंजाब चिराग फैन भाई नहीं। आप सीएसके को डिफेंड कर लो, पर ये केपी को मत करो प्लीज यार भाई भैया। मैंने अरे वो बोला कह आप रहे केपी को पेलो, लेकिन मैं हरप्रीत भाई से बात कर रहा था। ना ना मैं ये हाँ सब तो मेरे मारो खिलाफ मारो साजिशें मारो होती, बहन मेरे चोद खिलाफ मारो। साजिशें होती हैं, और ये जो लड़ो लड़ो गोस्ट और होस्ट बैठे हैं ये कभी इंसाफ नहीं देते मुझे। लड़ो लड़ो बहन चोद। दे दो इनको देख थोड़ा इंसाफ दे दो यार। लड़ो नहीं मतलब बंदा सच आओ हक तो सच की बात चिराग करे। भाई एक बात बोलता आओ हूँ, हरप्रीत क्या दे पाजी, दो पास इनको? आओ। केपी लड़ो भाई क्या अरे ये क्या बता संयम साफ क्या दीजिए। संयम को साफ बोलो चाहिए? संयम को। अरे क्या इंसाफ साफ चाहिए इनको? साफ नहीं, साफ नहीं, इंसाफ तुम्हें मैं हरप्रीत ये इनमें पाजी कहता हूँ। थोड़ी तुम्हें इनमें पास आओ। साफ अरे चाहिए लड़ो बहन बहन चो, पहले चोद आउट में मारो साफ मारो। हो जाओ। इनमें क्या साफ चाहिए तुम्हें? इनमें तो खुद ही साफ करोगे। ठीक है। अरे मारो मारो विष्णु भाई मारो। जब तुम अननेसेसरी गिल को सपोर्ट करोगे तो अरे पेले आज जाओगे। जीटी में थोड़ी करूंगा, जीटी अभी जीटी आई ही नहीं बेंच, जीटी को तो अरे खुद पेलूंगा मेरे अरे पे। जीटीआई, इंडिया में अरे उसका सपोर्ट हो नहीं पा जीटीआई, रहा है। हाँ हाँ। जीटीआई चाहे ट्रेन में टीटीआई, बहन चोद गिल को सपोर्ट करोगे तो पेले जाओगे। अरे तो आप लोग मतलब फिर होंगे जो आरसीबी को कोहली के लिए सपोर्ट करते हो, बस मेरी तो भाई दिल में बसी है आरसीबी। नॉट आरसीबी ओनली कहाँ कोहली, से आ गई? एवरीवन। गिल की गिल की रगड़म पट्टी में आरसीबी कहाँ से बीच में आ हाँ गई? तो गिल के चक्कर में वही तो ये आरसीबी को लेके आ रहे हैं ना बीच में, ये कल्लू कालिया। कौन? चिराग भाई? हाँ हाँ तो वो तो सीएसके फैन है, वो तो आरसीबी को मैंने तो पेलेंगे। नहीं नहीं, मैंने आरसीबी को पेला ही नहीं। मैंने तो बोला है कि आपका पता नहीं लगता, आप 3-3 टीम, कभी गिल को सपोर्ट कर रहे हो, कभी आरसीबी को, अब कभी पंजाब को। मैं तो ये बोला है। तो प्लेयर है वो, तो इंडिया के प्लेयर है भाई, देश सारा अरे देश का अलग प्लेयर, अलग अरे मेरा वो सबको स्पेस में सपोर्ट चले चिराग करूंगा। भाई आपको पता नहीं है क्या? ऐसे ही होता है ये। धीरे धीरे आता है ना, हो जाता है यार। देखो पंजाबी जितने भी है ना, वो फिर जब देखते हैं ना कि यार साडा 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 बस पीरत भाई चुम रहा हैगा, फिर जे हैगा से साडा ਉਹਨੂੰ तो अभिषेक भी पेलिया हैगा, हैगा, बहुत है बार ना? मैं पेलिया हैगा। अ- तो, अरे आपने नहीं ना, मैं जनरली बोल रहा हूँ। हाँ हाँ आपका सॉफ्ट कॉर्नर गिल के लिए आ जाता है ना? सबका कहीं ना हाँ, कहीं आ जाता है। जैसे मेरा केलू सही के है। लिए आ जाता है, मैं तो कन्नड़ी का हूं ही नहीं। मेरा केलू के लिए आ जाता है, लेकिन भाई सॉफ्ट होता है प्लेयर के लिए। लेकिन अब केलू पिलता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। केलू के लिए जो चुप हो तरसने जाया करो खाता जब था गिल वो तो पिले पागल तो। ही है। नहीं मैं, अरे मैं तो बिल्कुल चुप रहता, अभी आपने हिजड़ा बोल दिया 4 बार, उसको मैंने कुछ बोला, बोली जाओ यार, क्या फर्क मैंने पड़ता है, आपको ही एक पता है। सॉरी सॉरी, छी छी, तौबा तौबा तौबा, मैंने एक बार ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उस बेचारे के साथ जो आपने बुरा किया है उसकी हाईलाइट देखो कैसे होता है। मैं बताता ये हूँ। देख। स्कूल में भाई, स्कूल में एक बहुत तगड़ी लड़की है बहनचोद, बहुत ही ज्यादा तगड़ी। मतलब भाई आधा स्कूल उसके लिए पागल। लेवल से बाहर, लेवल से बाहर। मेरे लेवल से नहीं, जनरली वो होते हैं। अपने लेवल में तो सब आती हैं भाई। अच्छा अच्छा। हम तो एंजेलिना जोली पटा लेते, लेकिन उसके बगल में नहीं रहने मिला। नहीं तो हम वो भी पटा लेते। अपना लेवल तो छोड़ दो। ठीक तो है। बहुत तगड़ी लड़की, बहुत। अब उसका वो स्कूल में किसी को पटे ही ना। वो स्कूल के ओके। बाहर कॉलेज वाले को पटी हुई थी। अब कॉलेज ओके। वाले से उसका चल रहा था कुछ मामला। अब बहनचो हम उस टाइम अप एंड कमिंग हो गए कि बहनचो कल्चरल एक्टिविटी इंचार्ज हो गए, 2-4 फंक्शन में बहनचो डांस डूंस कर दिया और फेमस हो गए स्कूल में। पता है स्कूल में ऐसे फेमस हो जाओ तो फिर भाई लौंडिया बहनचो थोड़ी गीली हो हाँ जाती। अब वो एग्री। लड़की ने बहनचो बातचीत शुरू की। 6-8 महीने बढ़िया बातचीत हुई, फोन वोन पे मिले विले ये सब वाला स्कूल में। लास्ट में वो आई लव यू बच्चों के नाम सब हो गया बहनचो फोन पे तय। बाद में 8-10 महीने बाद उसने मुझे अंग्रेजी का पाठ पढ़ाया। बोलती है मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं बोला था, आई लाइक यू बोला था। मुझे तब पता चला लाइक यू और लव यू में अलग होता है। तो गिल के साथ वो हुआ है कि संजू अंजू सब चल रहा था, वो बेचारे को लाए बीच में और फिर निकाल दिया। तो लाइक यू अब था। अब क्या हुआ? मेरी हाय लगी उसको, लड़की को। अब 2020 में उस लड़की का मुझे, तब मेरा इंस्टा हुआ करता था, इंस्टा पे मैसेज आया हाय हेलो भाई क्या हुआ भाई, हाँ हाय हेलो ये वो। मैंने ना मुझे बहुत बाद में दिखाई बताई उसने भाई जिंदगी की बहुत दुख भरी दास्तान। मैंने उसे कंडोलेंसेस एम्पैथी सिंपैथी जो देनी थी दे दी। लेकिन मैं अंदर से तो खुश हो रहा था कि बैंड चोद हाय तो लगी है, दी नहीं लेकिन बुरा हुआ है। तो मैं उस कंटेक्स्ट में कर्मा। कहता हूँ वो तो चिराग चिराग भाई ले आए बीच में। ओके नहीं मतलब नहीं, वो कर्मा तो मैं प्लीज। कंफर्म कर रहा था, मेरा क्वेश्चन मार्क था। आप कह रहे थे ना वो वैसे वालों की, आपने दबे शब्दों में कहा था वैसे वालों की हाई लगती है, तो मैं कंफर्म कर रहा था। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अरे था, मैं सिर्फ ये बोल रहा बाकी था सबको लग उस सकती बेचारे है के अमित साथ भाई, लेकिन उसको संजू लेना को ही नहीं नहीं यार। चाहिए था। देखो या तो उसको लेना नहीं चाहिए था। आप यार ऐसे करो कि बहन चोद
आप गए हो पब में और दे बेंच 4-5 पैक डाउन एकदम बेंच, और उसके बाद घर जाना है, घर में कोई नहीं है, और उसके बाद लड़की जो है बोले कोने में ले जाके बेंच ऐसे खोल के फ्लैश कर दे आपको, मैं मम्मी दिखा दे, लेकिन नाइस, उसके हाँ बाद हाँ। कुछ करे ही ना, उसका करने ही ना दे कुछ, तो भोसड़ी के गांडी फट जाएगी माँ, जो रात भर कितना मुठ मार लोगे बहन, कितना पानी निकाल लोगे, है ना। एग्री। सबसे बड़ा दंड किसी लौंडे के लिए हो सकता है 2 प्रकार का। एक, बहन जो लड़की है घर में, ठीक है, मस्त गल्ले वल्ले दिख रही है और बातचीत करी, ही हा हा फ्लर्ट थ्रू कर रही है, लेकिन तुम टच कर लो तो बहन जो हाँ ये डेली नहीं। हाँ वाह वाह करके चलो हम अलग अलग सोएंगे। एक वो कि आदमी बहन जो मुठ कितना ही माले, पता है कि बगल के रूम में जुगाड़ है। दूसरा, एग्री। एक चंदू चरसी मतलब स्मोकर, चेन स्मोकर, उसको बहन जो सिगरेट का पूरा डब्बा दे दो, लाइटर मत दो, उसकी भी गांड फट जाएगी। तो वैसा शुभमन गिल के साथ किया कि बहन या तो खिलाते ही नहीं। हाँ ये तो है। मैं ये कह रहा था, आपकी आवाज चली गई मुझे लगता है। नहीं उमेश भाई, खिलाना बहुत जरूरी था। अगर नहीं खिलाया होता तो असलियत सामने नहीं आती और बाहर भी नहीं होता। अरे लेकिन कल्लू भाई, मतलब सैमसंग को नजर तो नहीं लग सकती यार, इतना बड़ा काला टीका लगा हुआ अरे उसके। वो कोई बात नहीं यार, जब एक की हाय देने वाले की हाय लग गई तो उसकी नजर भी लग सकती है, अरे नहीं, कोई इस बात नहीं। पे संजू सैमसंग पे नजर कैसे, मतलब ये तो काला टीका बेंच 2013 से लेके घूम रहा है, तब का कुछ नहीं हुआ, अरे इसका तो तो अभी वो क्या होना था। जब वो हाय देने वाला नहीं बचा पाया तो ये अपना काला टीका भी नहीं बचा पाया भाई। अरे नहीं नहीं, अरे वो कैसे बचा पाया, वो तो अब खुद पे तो बेंच बड़े लगे पड़े थे उसके पीछे यार। अरे स्कैमसन अरे से बड़ा फ्रॉड भाई, था यार कल्लू हम भाई, हम स्कैमसन ऐसे से नहीं बड़ा है कि फ्रॉड। कोई चूतिया प्लेयर है तो उसका चूस रहे। संजू को निकाल दिया बाहर, बहुत अच्छा किया बेंच। नहीं वो तो है। बिल्कुल सही किया। नहीं नहीं, सैमसंग तो आईपीएल में भी फ्रॉड है ना। गिल तो कम से कम आईपीएल में रन मार रखे इसने, जितने भी मारे थोड़े तो बहुत। आईपीएल खेले रहा यार, किसने मना किया, अरे खेले अरे बेंच तो आईपीएल। तो खेलेगा ही, मैं तो यही कह रहा हूँ। हाँ तो आईपीएल में तो ये कलुआ भी मार ही देता है, कुछ ना कुछ तो कर ही अरे देता नहीं, है। लेकिन 500 का सीजन ही एक आया भाई 10 सालों में, तो उसका तो उसके अभी चार तेरे को पांच हो। तो क्या पांच, मतलब एक मिनट, ये 500 का कहाँ पे कोई आईसीसी ने या फिर बीसीसीआई ने कोई स्टैंडर्ड सेट किया है? नहीं, उन्होंने स्टैंडर्ड ये सेट किया है, खुद तो पे किया साढ़े था ना चार सौ स्टैंडर्ड की, के मतलब साढ़े टीम चार को। सौ के हाँ एक मिनट, फिर कंसिस्टेंसी तुम देख लो। हरप्रीत भाई फिर साढ़े निकल चार गए सौ हो के गिल की गलियों में, हैं? नहीं मैं, अरे बात फिर कर रहा हूँ निकल जा संजू रहे हो से गिल की कंपेयर कर रहे गलियों में हैं। अरे नहीं, भाई। बाकी सारे बढ़िया, ईशन बढ़िया है, सारे बढ़िया शुभमन है, लेकिन गिल, संजू सैमसंग सुनो भी अब सुनो, शुभमन हाँ गिल, जी, हाँ जी। शुभमन गिल जो है ना, शुभमन गिल T20I का करेंटली प्लेयर नहीं, ठीक है, नहीं है, हाँ जी। बस हो गई, खत्म हो गई बात। कभी हाँ सही कभी बात वो और है। क्या मुझे, नहीं भाई, नहीं, और संजू कभी को कभी भी वो मौका मुझे, मिला सैमसंग था, उसने हर कभी सैमसंग से दिया। कभी कंपेयर कर रहे थे ना, मैं कहा अब उससे तो बेटर ही कैप्टन है यार। बनने के बाद वो मुझे अब कभी कभी ओडीआई का भी नहीं लगने लग गया है जब से कैप्टन यार बना है। हरप्रीत भाई, हाँ, आप देखो, आप क्या कह ये रहे हो? एग्री करता हूँ। आप हाँ जी, जो हाँ जी, दोनों में बेटर कह रहे हो ना, आप एक बात हाँ जी। बताओ, गोबर और टट्टी में से किसी को बेटर बता सकते हो आप? और नहीं, ये तो टफ हो जाता भाई है। देखो बात यह है तो कि फिर आपके पास सामने ना 2 लींडे पड़े हैं, एक सूख गया, एक ताजा ताजा निकला है ना, दोनों में नाक थोड़ा ना दे दोगे कि सूंघ के आता हूं कौन सा बेटर है। हाँ नहीं नहीं नहीं, आईपीएल की बात कर रहे थे ना, आईपीएल में तो चलो हो ही जाता है, अभी आईपीएल में अलग अलग है दोनों। भाई उसको भी मौका मिला संजू को भाई, 5 मैच थे तेरे पास, 2 में भी परफॉर्म कर देता तो अंदर होता, नहीं किया, हक अरे दिया ये तो भाई बाहर है। स्कैमसन का तो वो तो चिराग गंद था भाई यार। आप थोड़ा सा उसमें चले गए थे फेवर में, लेकिन मैंने आपको ये 1 साल पहले बोल दिया था जिस दिन सेंचुरी बनी थी, राजीव भाई को बोल दिया था मैंने। राजीव भाई बहुत टाइम तक उसका वो बैकिंग कर रहे थे, मैंने बोल दिया था भाई। ये नहीं कुछ करने वाला। हाँ, मैंने बोल दिया था उनको कि भैया जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा ये संजू टीम से गायब हो जाएगा। देखो उसकी खुद की भी गलतियां हैं, उमेश अरे भाई मेरा आपको बैक पता है करने बेंच का खुद अलग किया रीजन साला। था। बस आपका वाला तो सीएसके वाला था चिराग भाई। नहीं वो भी नहीं था, मैं तो सीएसके से पहले से करता हूँ, नहीं लेकिन नहीं वो पहले उसका से अलग था, रीजन है। हाँ, पहले से। नहीं नहीं, कलू कालिया भाई, ईशान किशन भी सबसे, मतलब उससे गिल से अच्छा है, जायसवाल भी अच्छा है, लेकिन सैमसंग तो अरे नहीं है वैसे, वो ईशान भी, फ्रॉडिया है यार साला। ईशान भी एक्सपोज होगा भाई, अरे वो उसने करे हैं चिराग, रन, धीरे धीरे मैं होगा। मना नहीं कर रहा। चिराग भाई इसलिए करते हैं ना, चिराग बोलो, उमेश में आपकी आपकी आवाज बात कट रुक रही रही है। है उमेश भाई यार। आवाज नहीं आ रही उमेश भाई आपकी? कट रही है, आ रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है। हाँ, कट के आ रही है। पर ईशान का तो यही है, सिंगल डबल नहीं ले सकता भाई, वो ओपनिंग के लायक नहीं है भाई, यार वो ईशान परफॉर्म तीन करके चार आया है, पे। उसकी जगह बनती है, लेकिन ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। पर चिराग हाँ भाई वो पाटा पिच पे मारा अरे वो यार, अभी वर्ल्ड कप वाली पिचेस यार कैसी है देख चिराग लो। भाई एक देखो सिंपल सी बात है, चिराग भाई मुझे ईशान किशन पे डाउट पता है क्यों है? स्मैट में वो क्या नाम है हमारा अरे ओपनर जो बहनचोद वो इंडिया
आपकी आवाज नहीं आ रही उमेश भाई। आवाज रुक रही है ईश्वरन मेज भाई, यार ईश्वरन मजा नहीं आ रहा बात सुनने में। उमेश भाई ईश्वरन ईश्वरन तक सेंचुरी अच्छा मार सके। तो नेटवर्क क्लियर हाँ कर लो। स्मैट में अभिमन्यु अरे उमेश भाई इसको फेंक दो। अरे ईश्वरन तक ने एक सेंचुरी मिनट, वेंचुरी मार दी थी, आप लिफ्ट में हो या कहीं समझ रहे हो? बेसमेंट में हो? अरे उमेश भाई आज आपकी पाकिस्तानी जैसी आवाज आ रही है। अरे बात ट्रैवलिंग कर रहे कर होंगे, रहे मान ही नहीं रहे। हो जो मुंह में लेके नहीं बोलते हैं पाकिस्तानी। कहीं नो नेटवर्क जोन में है, ये कुछ नहीं समझ आ रहा। वही तो मैं कह तो रहा हूँ उनको, बार बार कह रहा हाँ हूँ हाँ मत लो आ रुक जाएगी जाओ आ 2 जाएगी, मिनट, अरे 2 मिनट में मान आ लो। जाएगी भाई। हम्म, मुझे पता है मेरी ये मेस्मराइजिंग आवाज है, पर इतना भी मत लड़प जाया करो। या। अरे बिश्नोई भाई ने रोक के रखा है अपना। हाँ बिश्नोई भाई मत रोको यार, वो बीमारियां हो जाती हैं मुंह रोकने से। हम्म। हाँ अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, आ नहीं रही है। नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही। तिवारी भाई आपका नेटवर्क ठीक करो पहले तो। जिसको नहीं आ रही वो एक बार लिसनर पे हैं? उसको भेजना पड़ेगा फिर। अबे आ आ रही है रही कि आ नहीं आ रही, रही आ रही आ चूतिया रही बना आ रहे हो? रही है। आ रही उमेश बहन भाई, चोद, आ रही आवाज। अब नहीं आ रही सेंचुरी है, अब मारते हुए नहीं आ देखा रही। था उसमें। बहन की चूत तुम्हारी, कौन है ये? किसकी दिवाली की लाइट जल रही है, आ रही है जा रही है? अब ठीक आ रही है आपकी आवाज। चलो चलो कर लो, कल मैं 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में बोलता हूँ। तिवारी भाई आप एक बार नीचे जाके आ जाओ। नहीं मेरे को तो आ रही है अब। और चिराग भाई बहुत दिनों के बाद दिखे। हाँ यार, अब लिसनर पे बस सुन लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं मिलता अभी। अच्छा तुम्हें दिख रहे हैं, हमें तो दिखे नहीं। सर रहने दो सर, हमको तो नहीं दिखते। ये सैटेलाइट के थ्रू देख रहा है मुझे। इनकी ये क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गया है? अरे अरे स्पेस यार वेस इनकम करते टैक्स करते मत ये याद देखने दिलाओ, भी लग। भोसड़ी वाला अभी तक आईटीआर नहीं आया यार। मेरा भी नहीं आया, भेड़ का चूत, इनकी माँ का भोसड़ा मारूं 10 बार। सीए भी चूतिया है, भोसड़ी का कुछ कर ही नहीं रहा, बस जब भी बोलो कहेगा वेट करो। नहीं कुछ नहीं कर सकते ना चिराग भाई, सीए क्या करेगा? आईटीआर रीफाइल करके भी वही करेगा ना, कुछ अरे बताया पर हो चेंज रिवाइज, कर। जिन्होंने रिवाइज फाइल किया उनका आ गया ना। जीएस भाई अकेले का है और किसी का नहीं आया रिवाइज करके। अरे नहीं भाई, बहुत लोगों का आ गया, मेरे को तो लगता है सिर्फ उमेश भाई और मैं ही रह गए हैं जिनका नहीं आया तब आप बेंच। बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हो, इतना कम बोला करो। अरे माँ चुदाए, पैसे रख लो बहनचोद, मैं तो एजेंट बोलूंगा। बैठा है चिराग भाई को इधर। मुझे तो एक पे ही शक है, आपको भी उसी पे है क्या? क्या क्या? मैं कहा एजेंट बैठा है कोई बीजेपी का इधर जो बता रहा है उनको, क्योंकि 2 ही बंदे हैं तो, हाँ और बहनचोद, एजेंट वही है जो, ताई ताई ने अपना ना एजेंट ना बिठाया ना ना होगा वो कोई। ताई नहीं, एक और अपना बंदा। अरे हार्दिक बिश्नोई भाई, भाई एजेंट। हार्दिक भाई। सीधी ताई को रिपोर्ट जाती है यहाँ से, रिकॉर्डिंग स्पेस रिकॉर्डर सुनती है आजकल ताई, मेरे को लगता है। नहीं तो हो तुम सकता है हार्दिक भाई हो। आप दोनों की नहीं है, बाकी हर किसी की आएगी, ये तो सोचो ना। हाँ ये तो अभी मुझे भी शक हाँ होना यार, शुरू हो गया भाई। अब तो अगला आईटीआर भरने का समय आने वाला है बहनचोद, पिछला ही नहीं आया अभी तक। प्यार है यार, आप देशवासियों से ज्यादा ही स्पेशल रखें। कोई ना यार, मेरी तरफ से ये बीजेपी के आईटी सेल वाले अपने बच्चों को मिठाई खिला देंगे, कोई बात नहीं, खुश रहे। ये भी ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो एक हमारा रंडिस्तान नाम का जो एक पड़ोसी देश है, उसका क्या रंडीबाजी चल वो रही है, बोल रहा है खेलेंगे कि भाई नहीं खेलेंगे? खेल रहे हैं, कहते हेलो अरे मिला लेना बस। चार चार शर्तें रखी हैं चिराग भाई, अरे एक हाथ मिलाओ। राम राम चिराग भाई। राम राम मयंक भाई, क्या हाल है? चिराग भाई उसने 4 शर्तें बढ़िया। रखी है। अरे मैं कह रहा हूँ ये बांग्लादेश वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे खेलो ये सीरीज भोसड़ी के भिखारियों की तरह, तो उनको ज्वाइन कर लिया गया इन्होंने भी। यार देखो, मुझे ना सिर्फ एक बात से खुंदक है या परेशानी है, अपने वालों से, अपने बोर्ड से। भाई कि जब हाँ ना कर दे बांग्लादेश ने, इनसे कहीं। नहीं नहीं, बांग्लादेश ने सर उठाया या आवाज उठाई, तुमने कर दिया ना उसको रफा दफा, बोला कि निकलो बहनचोद, खेलना है तो चुप करके खेलो, नहीं तो स्कॉटलैंड आ रही है।
तुम ये चीज पाकिस्तान, तुम जा ही क्यों रहे हो? उन्होंने अपना स्टैंड लिया ना, तुमने तो कुछ नहीं कहा, ना बीसीसीआई ने कहा, ना आईसीसी ने कहा। उसने अपना स्टैंड लिया। उसको बोलो हाँ ठीक है भाई, तू खुश रहे, हम खेल लेंगे, हम देख लेंगे हमारा टूर्नामेंट, तू माचुदा अपनी, किसी और टीम को डाल दो अंदर बेंचो। नहीं था तो बेंचो उसके बिना ही खिला दो, नुकसान होगा भर दो यार, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? मुझे बस अपने वालों से ये गिला है भाई, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही कि उनको भाव दिए जा रहे हो। उनसे नेगोशिएशन कर ही क्यों रहे हो? टेबल पे जा ही क्यों रहे हो उनके सामने? उससे तो उनको अचीव हो रहा है जो उनको होना चाहिए। वो तो उनका पर्पस बॉयकॉट का कभी ये था ही नहीं कि वो नहीं खेलेंगे, इतनी उनमें स्पाइन नहीं है। उनका मतलब यही था कि टेबल पे बैठ के दो चार पैसे बढ़वा लेंगे और अपनी छुटपुट कोई एक आधी डिमांड मंगवा लेंगे, जैसे पहले मनवाई थी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था कि अब मैच होगा तो न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा। हेलो हेलो हेलो। नहीं नहीं आ रही है आवाज, बस आ रही मदन है। हो गए थे आपकी, तो मतलब अभी सिलाई सुनने में। नए वाले सुना आपने? 4 ये शर्तें क्या चिराग भाई? अरे ये तो बकचोदी चल रही है यार, वो अपने वाले कुछ कह रहे हैं, उधर वाले कुछ कह रहे हैं, ऑफिशियल अभी जब तक नहीं आता बिग बस से या किसी से तब तक नहीं माना जाएगा। अभी तो ट्रोलिंग चल रही है। आज तो तीनों बोरिंग मैच रख दिए इन्होंने यार, चूतियों ने। 3 आज तो 2 ही हैं। दो है? अच्छा, दूसरा दूसरा भी बोरिंग किया है, चलो दो हुआ अच्छा तो। नहीं नहीं है, तीसरा भी है, साउथ अफ्रीका कनाडा। ये हाँ देखो ना सही में वो। आज तो बहुत ही बेकार मैचेस थे, बहुत ज्यादा। यार इन्होंने एक दिन में आज तो तीनों मैंने एक फुद्दू सिंगल मैच बॉल भी एक क्यों नहीं अच्छा डाल देखी। रखना दिए? चाहिए, एक एक यार अच्छा रखना सुनो चाहिए। सुनो, एक हाँ जी मैच तो हाँ जी हाँ होना जी। चाहिए कम से कम बढ़िया वाला दिन में। अब निपटाएंगे ना पहले छोटे छोटों को। यार ये T20 तो सुपर 8 से ही शुरू होता है यार, उससे पहले तो ये क्वालिफिकेशन ही चल रही होती है। हाँ मतलब 2 दिन शुरू के अच्छे ही गए थे वैसे। वो अनएक्सपेक्टेड चले गए थे बहनचोद। मतलब जीती एक भी नहीं लेकिन जय उनमें शाह, से। जीतना तो मुश्किल ही था, बस एक नेपाल वाला छोड़ के, और पाकिस्तान वाला भी वैसे बन गया था चांस। अरे 3 छक्के मादरचोद खा इतनी लिए एक ओवर में, क्या ही है। ये देखो, भाई बहुत गुस्सा आया अरे था उस डाला है पे। ना क्रिकबज़ ने, पीसीबी एंड बीसीबी मतलब दोनों, उन्होंने वो डिमांड की है ट्राई सीरीज विद इंडिया। घंटा नहीं खेलेगी इंडिया। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सपने में सोच ले अपने, कभी होगा ही नहीं कि इंडिया जाके खेल विजय रहा हो। विजय टैगोर ने डाला है, हाँ, वही सेम आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है। डिमांड तो ऐसे बोलते हैं जैसे बस का साले है। तुम्हारे नौकर बैठे हैं यहाँ पे। अरे डिमांड भाई इंडिया की जनता इनको भाई गाली दे दे के मार देगी अब अगर बायलेटरल खेल गए तो। अरे बीसीसीआई भाई का तो सीधी सी छोड़ो। बात है, मोहसिन नकवी के इतने नखरे उठा रहे हैं ना, ये मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। एशिया कप में जो उसने ड्रामे किए उसको करने दिया इन्होंने। ठीक है, उससे पहले भी ये जाके कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल बाइंडिंग का साइन करवाया कि अगर इंडिया नहीं आ रही तो हम भी नहीं जाएंगे। तो वो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन कर दिया इन्होंने, और अरे अब भी नेगोशिएशन के लिए बिठा लिया टेबल पे। अरे कुछ नहीं भाई होगा। इतनी अरे इज्जत। अरे ये फायदा है कल्लू कालिया भाई, हमारी भाई हमारा बोर्ड भाई इतना मादरचोद है भाई, हर वक्त इनके साथ बायलेटरल खेल लेते थे, वो बायलेटरल नहीं ये एक ग्रुप में रह लेते थे। भाई मैं तो चाहता हूँ इस वर्ल्ड कप में जितना तमाशा हो जाए ये मैच ना खेले तो ही बढ़िया है। वंस क्योंकि फॉर एक तो ये आगे से ये रखेंगे नहीं, और उन पे भाई सैंक्शन लगेंगे यार पाकिस्तान पे देखो, अगर ये बॉयकॉट रखेंगे अरे नहीं करेंगे तो। नहीं, नहीं ना भाई, वही तो 27 आप, 27 मैच तक। होगा भाई, वो सुनो खेलेंगे। सुनो, अरे अरे मैं अंकित भाई चाहता एक हूँ ना मिनट। ये ना हो मैच भाई। मैच ना हो वो हम भी चाहते हैं, लेकिन एक एक चीज क्या है, 27 तक की डील आईसीसी की स्टार के साथ हो रखी है, और 28 तक एशियन काउंसिल की हो रखी है, एशिया कप की। तो देख लो भाई ये ऐसे लफड़े होंगे तो डील तो टूटेगी भाई। और ये डील अगर चलो हो गई है, तो जो जो स्टार को जो पैसे पार्टी, बीसीसीआई देगी सुनो, ना। जो पार्टी तोड़ेगी उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, बीसीसीआई देने को अरे तैयार भाई ही नहीं है। ब्रॉडकास्टर का पर मेन मयंक भाई एक ये बात है ना, बताओ ना, साल दो उससे साल बढ़ा एक, देंगे बाद में। उससे एक ये नरेटिव तो तुम्हारा बस्ट हो गया ना, खत्म हो गया, जो तुम कल तक चौड़े होके कहते थे कि हाँ हाँ ठीक है ये तो इररेलेवेंट टीम है, बेंच आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, या हम नहीं खेलेंगे तो इनसे, ये ना भी खेले। हमारे यहाँ तो यही कहते थे, नहीं भी खेलेंगे तो बेंच कोई परवाह नहीं है। अब वो नहीं खेल रही तो मान जाओ ना, नहीं खेल रही है वो बेंच, क्यों नेगोशिएट कर रहे हो?
अरे पैसा नहीं देना ना बीसीसीआई को, अरे ये भी तो समझो आप। अरे अरे तो बीसीसीआई का जेब से कुछ दे दो नहीं पैसा, भाई। बहनचो अंडर द टेबल दे दो यार उसको, ब्रॉडकास्टर को। अरे पैसा नहीं देते देना कल्लू नहीं कालिया भाई, चाहता। इनका अरे आगे एक, एक अरे साल मैं बाद आपको अभी एक एक चीज साल बढ़ा बताता देते हूँ। हैं इनका अभी आगे। जो अग्रीम ये अभी जो दो राजस्थान और आरसीबी की बिड अभी जो है, दो मतलब आ रही है इनकी, आरसीबी की 1.7 बिलियन और उनकी 1.4 बिलियन के आसपास, उसका 5% दोनों सेल का 5% बीसीसीआई के पास जाएगा। तो उसमें देख लो, सीन इनके इतनी इनकी वो है कि एक पैसा नहीं छोड़ती है किसी भी चीज में, वही तो यार कुछ बेंच भी। यार, इस सिनेरियो में दोनों ही चूतिए हैं, पता है मेरे को तो दोनों ही चूतिए लग रहा है। वो थूक के चाटेंगे, और ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, दो टीम्स ने वो किया था कि हम खेलेंगे नहीं, एक को तुमने बाहर कर दिया, एक से तुम बैठा के बातचीत कर रहे हो, तो वो तो फिर सही नहीं है ना यार। बांग्लादेश ने बोला, नखरे दिखाए उसने कि हम नहीं खेलेंगे, तो उसको तुमने एक सेकंड में विदाउट एनी थॉट बाहर कर दिया कीड़े की तरह। और इन्होंने बोला हम नहीं खेलेंगे, तो तुम इनसे बहनचो वो घर जाके बहनचो मना रहे हो, जैसे बंदी को मनाते हैं ना कि रात को लेनी है तब मनाना पड़ेगा, वो चीज कर रहे हो तुम इनके साथ। अरे वो तो आईसीसी पूछेगी ना भाई, अगर सैंक्शंस लगाने हैं बाद में तो अभी भाई पूरा उनका तो चिराग मिलेगा भाई ना, 15 तो जवाबदेही लेनी उन भी पे तो है। लेनी पड़ेगी। वही वही कह रहा हूँ ना, वही कर रहे हो आपकी बहनचो बाद तो में लेनी अभी है। भाई, अरे भाई अभी रूल के हिसाब से भाई आईसीसी तो चलेगी ना अपना। अरे यार तो रूल के हिसाब से बांग्लादेश के साथ, यार देखो दोनों में अलग ट्रीटमेंट हो रहा है ना, दोनों की सिचुएशन यही थी कि एक ने कहा हम नहीं खेलेंगे, ये भी कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे। अरे कल्लू कालिया भाई यार, यही है ना कि ये अपना ब्रॉडकास्टर पुश कर रहा है भाई आईसीसी ये को इंडिया ये यार पाकिस्तान बेंचो मैच के पूरी लिए। पूरी ताकत जो है, अब आप एक स्पोर्ट्स की ताकत ब्रॉडकास्टर को कैसे दे सकते हो यार, मेरे को तो यही समझ नहीं आता। पूरी चीजें बेंचो अरे कल्लू का, ब्रॉडकास्टर कर रहा है। अरे भाई ताकत उसके उसके पास ही होगी भाई, 7,000 पता नहीं और यार कितने दुनिया में 6,000 और कोई ब्रॉडकास्ट स्पोर्ट भाई वहां बता पे। दो जो ब्रॉडकास्टर चलाता हो भाई, ब्रॉडकास्टर की टर्म्स पे चलता हो कोई और दुनिया में स्पोर्ट सबसे पैसे वाला फुटबॉल है ना, फुटबॉल क्या भाई ब्रॉडकास्टर के उस पे चलता है। यूनाइटेड भाई अरे हाईएस्ट पैसे पे बिड चलेगा भाई, डाला है। ब्रॉडकास्टर भाई इतना पैसा देता है वो अरे अपना रुको एक करेगा ना। मिनट यार, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अभी अपडेट है कि जो यूनाइटेड का को ओनर है अब्राहम ग्लेजर भाई, वो सबसे हाईएस्ट उस पे चल रहा है। तो कहानी खत्म है अपनी। पहले तो मैनचेस्टर वाले ने किया था ना आरसीबी के लिए। उसी की बोल रहा हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा। उसकी मैं हाईएस्ट बिड फॉलो है, नहीं करता सबसे फुटबॉल। ज्यादा हाईएस्ट बिड। वो पता है क्या, उस बंदे का, उसने जो बिड डाली है वो अकेला अपने लेगा अपने पार्ट पे, बाकी जो जिन्होंने बिड डाली है ना, वो किसी ना किसी के साथ कंसोर्शियम बना के फिर वो लेंगे उसको, मतलब कुछ कुछ पार्ट लेंगे बिड तो का। फिर इसमें मामला क्यों खत्म है? सही आदमी नहीं है क्या वो? उमेश भाई, उनके क्लब की ऐसी तैसी जो हुई है, वो इसमें बहुत बड़ा रोल है इनका। तो फिर दे रॉयल डो चैलेंजर नॉट यूनाइटेड दे हो डो जाएगा क्या? नॉट केयर अबाउट, वैसे अभी क्रिकेट का वैसा मॉडल नहीं है, मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट का। बट आगे जाके अगर ऐसा हुआ कि इन्वेस्टमेंट एकेडमी और ये सब वो करना पड़ा, ये कुछ नहीं करते भाई, ये सिर्फ इनको सिर्फ पैसे से है, जैसा पहले अपने साथ हो चुका है आरसीबी को था। मतलब हम्म। ट्रॉफी वॉफी से फर्क नहीं पड़ता तो इनको, आप मैं ये कह रहे हो जो बेसिकली। मैनेजमेंट है मोबोबाट वगैरह ये भी बदल जाएगा? दे कैन चेंज ऑब्वियसली, लेकिन बदलेंगे नहीं क्योंकि जीत रही है ना। हाँ, तो ठीक है ना। तो मोबोबाट और मयंक यार, एंडी मतलब फ्लावर और मैं बस ये कह कार्तिक रहा जब हूँ तक कि हैं तो मुझे लगता है तब तक तो ठीक ही होगा। जो पैशन वगैरह होता है ना, वो नहीं है इनके एंड पे हाँ, कुछ तो वैसा। वो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी इतना नहीं था यार। वो तो हाँ मोबोबाट का है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ मोबोबाट, दिनेश कार्तिक और ये जब तक रहेंगे तब तक ठीक रहेगा, तब वरना तो मैनेजमेंट चेंज होते ही सबका ही दिक्कत है, हर फ्रेंचाइज में पैशनेट हर टीम सारे की ओनर दिक्कत नहीं है। होते यार, कभी भी यार ऐसा नहीं उमेश मिलेगा भाई तुम्हें। जी, जो लोग यूनाइटेड को देखते हैं और जो झेलते हैं, आपने भी देखा ही है वैसे, तो उनको मैं उन जितना नहीं, मतलब अभी आर्चिस भाई अगर आएंगे तो वो थोड़ा बताएंगे ज्यादा, बट वही बात है। तो अब वो ठीक है मैं तो। फुटबॉल का सीन ऐसा है ना कि बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट होता है वो। हाँ, वहां पे तो प्रो ऐसे ऐसे होते हैं, वो हर दूसरे दिन ग्लेजर्स आउट करके कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो कर रहा होता है। तो इसलिए अब पर वो अभी तो फुटबॉल बात ये है फ्रेंचाइज ना। तो थोड़ी अलग जगह अलग हाँ तरीके से वो भी चलती है ना। अभी अभी ना क्रिकेट का मॉडल नहीं है ना वैसा। मान लो आगे जाके ऑक्शन बंद हो गया, ठीक है, हाँ, और ट्रांसफर्स में चले गया कि मतलब सिर्फ इतने पैसों में ट्रेडिंग यहाँ से चलेगी। आए। हाँ ठीक है, हाँ वो ट्रेडिंग विंडो में जो होता है वो लगा लो। और बीसीसीआई ने ये मतलब बाद में जाके ऐसा हो गया कि तुम्हारे को अपनी एकेडमी बनानी जरूरी है,
और तुम्हारे को वो तो इतनी 10-15 स्काउटिंग साल करनी की जरूरी। 5-8 साल की बात है। हाँ, तब तक हमें 5 ट्रॉफियां जीतनी माँ चुदा है तब तक। उसके बाद क्या? हमें टोटल 5 करनी है आरसीबी की, बाकी माँ चुदा है बहनचो क्या हो रहा है। हम तो 18 साल से ट्रॉफी लेस में बहनचो सपोर्ट करते आ रहे हैं। एक बार 3-4 हो गई तो हम तो गांठ फाड़ देंगे 10-15 साल और। फुटबॉल फुटबॉल वाली जीसी में एक मैनचेस्टर सिटी का फैन है, उसने भेजी है पोस्ट ये कि ये वो लोग खरीद रहे हैं तो वो सिटी का फैन है, उसने भेज के लिखा है खत्म है भाई अब मामला। वो सोचो, उसको खुश होना चाहिए, लेकिन उसकी टीम क्रिकेट में आरसीबी है तो दुखी है वो। कोई बात नहीं, देखेंगे। हाँ, लेकिन अपने को क्या है। एक बात है उमेश भाई, जो ओरा हो जाएगा ना फिर कोहली और हम्म, ये सब बेंच, वो तगड़ा मतलब वर्ल्ड लेवल पे नेक्स्ट लेवल हो जाएगा फिर, क्योंकि इनकी इनकी कोलैबोरेशन में डील होंगी फिर यूनाइटेड और आरसीबी की, ग्लोबल फ्रंट पे बहुत ज्यादा वो हो जाएगा फिर। चलो कोई नहीं। हाँ बस ये तो है नाम फिर तो नाम उसमें। हाँ, बोलो इनकी बोलो। कौन सी लीग है इंग्लैंड वालों की, वहां पे भी हो सकता प्रीमियर लीग है है इनकी, फुटबॉल प्रीमियर लीग। अरे नहीं नहीं, क्रिकेट वाली। वो तो इन्होंने फिर वो हो 100, 100 नहीं, ये T20 भी तो खेलते हैं। वो T20 ब्लास्ट वो तो ईसीबी कराता है, जैसे अपने यहाँ सैयद मुश्ताक होती है ना वैसे। तो अपने आईपीएल वालों ने 100 में किया इन्वेस्ट, या उसमें किया है, ब्लास्ट में किया है? 100 में हाँ तो फिर वो वहां पे भी हो सकता उसमें है नहीं है एंट्री ले इनकी टीम, आरसीबी। उसमें नहीं है इनकी टीम। अरे अभी नहीं है ना, तो जब अगर वो आरसीबी को लेते हैं तो फिर वो प्रॉस्पेक्ट एक खुल जाएगा ना उनका। अरे चैंपियंस लीग भी शुरू हो रही है क्या इस साल से? अगले साल से हो रही है अच्छा। भाई। द फ्यूचर ऑफ क्या? क्रिकेट इज T20 चैंप भाई, ये मतलब जितना अरे जल्दी कोई पर वो रियलाइज कभी कर ले भी ना, उतना ये बेटर है। भाई देखो, T20 फ्यूचर तो है, लेकिन अगर क्लब क्रिकेट जो इनको प्रमोट करना है ना, वो ये ग्लोबल लेवल पे उस तरह नहीं कर पाएंगे जैसे फुटबॉल है, क्योंकि भाई जब तक एक प्लेयर एक फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना, वो चीज नहीं बन पाएगी। क्योंकि उसमें मैं आपको आपको बताऊं, एक मिनट चिराग भाई बोल रहे हो ना, उसमें मैं बताऊं आपको दिक्कत क्या है। ये 3 साल बाल वाला ऑक्शन वाली बकचोदी जो है ना, ये बहुत गलत है। अगर मतलब तुम एक प्लेयर मान लो आया, ठीक है, अच्छा करता है, फैंस प्रेज करते हैं, उसकी स्किल से उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होते हैं, एक कनेक्ट बनता है, ठीक है। अब मान लो वो उसको 3 साल बाद इनको 5 ही रिटेन करने होते हैं, तो एक प्लेयर चला जाता है। इसी वजह से जो है कुछ ही प्लेयर होते हैं हर फ्रेंचाइज के जिसके साथ फैंस का वो होता है, मतलब 11, 15, 20, 25 जितने का भी स्क्वाड होता है। तो बाद में जब जाके ऐसा होगा ना कि 15 का स्क्वाड है या 20 का स्क्वाड है और 10 साल, 5 साल, 7 साल वो एक ही टीम से खेल रहे हैं, ना तो फॉरेनर प्लेयर का इतना टीम से बनता है बेसिकली आईपीएल में। वो आई बी वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत बड़े लेजेंड होते हैं जिनको एक फैन बेस से बहुत प्यार है अपना, वही होते हैं बस। बाकियों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, ये आपको भी पता है, जो यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं हाँ आईपीएल हाँ, में पर बाहर वो के। भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का भी अगर मान लो लॉक इन ले लो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर एक प्लेयर आईपीएल में आरसीबी में खेल रहा है, तो वो ऐसे T20 में चेन्नई उसमें जेएसके में खेल रहा है सेम प्लेयर, तो वहां हम्म पे वो हो जाता है, क्लैश हो जाता है। अगर आपको यार वो ये मॉडल जो चल ही नहीं आप। पाएगा जैसे उसमें हो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए स्टार भैया, कंप्लीट कर लो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, फुटबॉल वाला मॉडल यहाँ पे कभी चल ही नहीं पाएगा अगर आपको इंटर कॉन्टिनेंटल जैसे वहां पे होते हैं, या वो आपस में खेलते हैं, फिर जो उनका विनर है और दूसरे कॉन्टिनेंट का विनर है वो आपस में खेलते हैं, वो वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, इतना स्केल ही नहीं कर वो पाएंगे तो उसको। फिर मेरा तो सीजन भी। इतना है, जब तक धोनी, रोहित और विराट आईपीएल में है तब तक ये चोट भांगड़े ना हो। उसके बाद तो वहां से भी इंटरेस्ट चला जाना है हम लोगों का यार। कितना ही खेल देख लोगे। अगर किसी को ये लगता है कि आगे जाके T20 आई और ये कर देगा, भाई इसका सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आएगा। ओडीआई क्रिकेट का तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसका सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा। नहीं नहीं उमेश भाई, ओडीआई का आ गया है, क्योंकि आप देखो पहले ओडीआई की एक बात अलग होती थी, फुल स्ट्रेंथ टीम्स आती थी खेलने। आजकल लौड़ा कोई फुल स्ट्रेंथ टीम भेजता ही नहीं है वेंचो, तो वो ओडीआई का अरे सैचुरेशन आ रहा है, और ओडीआई का ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहता सैचुरेशन नहीं ब्रॉड। है, ओडीआई की स्केड्यूलिंग बहुत खराब है। ना 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 ना, वो इसीलिए है क्योंकि प्रायोरिटी पे आपकी लीग्स और T20 है, हाँ, क्योंकि तो वो आईसीसी ब्रॉडकास्टर की का। दिक्कत है ना, शेड्यूलिंग टीम्स की, बोर्ड्स की दिक्कत। हाँ वो तो उनका वो ध्यान है। वही ना, वो अब मुझे ब्रॉडकास्टर एक का बात फायदा, एक बताओ, बात आप मुझे एक बात बताओ, ये T20 आई वर्ल्ड कप का हाइप वैसा है जो ओडीआई वर्ल्ड कप का 23 में था?
आप कुछ नहीं नहीं बता। नहीं, चलो हाइट छोड़ दो, आपको देखने में वो रोमांच आ रहा है क्या? पहले 2 दिन तो आया था देखो, आया था, आज मुझे मैंने तो नहीं। देखा ही नहीं है। नहीं, पहले यार 2 दिन तो आया था भाई, सारी नेल बाइटर हुए थे, बेंचोद मजा आया था। हाँ, ठीक है, चलो देखेंगे। मतलब मेरा कहना ये है कि जो मयंक भाई बता रहे हैं उसको होने को कम से कम 5 से 8 साल लग जाएंगे। तब तक अपने ज्यादा लौंडे निकल दिल भाई, जाएंगे, ज्यादा तब तक ज्यादा माचुदा है, फिर ज्यादा क्या? ज्यादा और होगा, और ज्यादा। दूसरी दूसरी चीज क्या है, ब्रॉडकास्टर ही नहीं चाहता है। एक बात बताओ, ब्रॉडकास्टर को अपनी टीम, अपना इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स सब, जब ओडीआई होगा तो उसको 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए वो सब रखना है, ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ती है। ये बेंचो 5 घंटे में इवेंट खत्म हो जाता है पूरा, 3 घंटे से 4 घंटे में। तो ब्रॉडकास्टर भी सोचता है कि भाई इसी में ही चलो, ज्यादा से ज्यादा T20 पे फोकस करो। हाँ ठीक है, क्या जो है वो है। आने वाले टाइम में ओडीआई खत्म हो जाएंगे भाई। अगर इनको ओडीआई को रिवाइव करना है ना, इनको ट्राई सीरीज, क्वाड सीरीज दोबारा से शुरू करनी चाहिए, और टीम्स को सीरियसली लेना चाहिए, फुल स्ट्रेंथ टीम्स भेजनी चाहिए, ये तो नहीं कि ट्राई बेंचो। सीरीज बोल तो रहे, ये कंगलू मंगलू करा लो। अरे ये नहीं, ये नहीं भोसड़ी के, ये छोटे वटे वो देशों से नहीं, मतलब रखो बेंचो, जो टॉप 3 टीम्स है, टॉप 4 टीम्स है, उनकी रखो। और आपको एसोसिएट नेशन आपने बना तो दिए, एसोसिएट आपको 20 टीम ले आए हो आप। अब एक बात बताओ महेश भाई, जब तक वो 20 जो एक्स्ट्रा 8 या 10 टीम्स आई हैं, वो बीच बीच में किसी फुल स्ट्रेंथ नेशन से नहीं खेलेंगी आपस में, तो बेंच ना तो वो ग्रो ग्रो करेंगी, ना वहां पे लोकल लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो बहुत सारे इश्यूज देखता हूँ मैं तो चिराग इनके भाई, मॉडल में। नेपाल टीम को आप सपोर्ट करो, आप तो उसका क्राउड पुल कर सकते हो, आप पाकिस्तान के बदले उनको सीरीज दो यार, मतलब वो क्या अरे ग्रो भाई, कर मैं सकते हैं वही टीम। कह रहा हूँ ना, आप स्केल तब तक नहीं कर पाओगे। एक बात बताओ, अब बेंचो वहां पे ये इटली जाके नामीबिया से खेल रही है, या ये जिम्बाब्वे और बेंचो किसी एसोसिएट नेशन की सीरीज हो रही है, उसको कौन देखेगा भाई? आपको एसोसिएट नेशन को अगर बढ़ाना है तो आपको फुल स्ट्रेंथ मेंबर से खिलवानी पड़ेंगी सीरीज, वो आप करते ही नहीं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का पैसा नहीं बनेगा। हर चीज में तो मादरचोद ब्रॉडकास्टर घुसा दिया है तुमने। आप है ना, ये नेपाल वगैरह, ये छोटे छोटे, इटली, स्कॉटलैंड, अरे नेपाल आयरलैंड, बहुत पैशनेट कंट्री है भाई क्रिकेट को लेके, वो बहुत जुनूनी है भाई, उनको देना चाहिए मौका। भाई कल वानखेड़े में आपने क्राउड देखा था चिराग भाई, कितना क्राउड आया था यार। और उनके ग्राउंड में यार, अरे उनकी तुम उनके ग्राउंड लोकल, फैसिलिटी नहीं है। उनके घर में जब मैच हो रहे होते हैं, तुमने वो नहीं फॉलो किया होगा भाई कभी, वो उनके मैचेस देखना जब वो घर में खेल रहे होते हैं, अरे बेंचो वो पेड़ छतों पे पे चढ़े चढ़ होते हैं जाते लोग। हैं, पेड़ पे चढ़ अरे जाते हैं हाँ, चिराग भाई। उनके पास स्टेडियम भी नहीं है, फिर भी वो जैसा भी स्टेडियम, जो भी जुगाड़ है उनके पास, भरे रहते हैं उसमें भाई वो। और ये पाकिस्तान वाले फ्री कर दिए तो भी लोग नहीं आए, 10 लोग नहीं गए इनके, आधा ग्राउंड अरे में इनका खाली पड़ा इनका था। ध्यान है बस आईपीएल के मॉडल से ही पैसा बनाने का। अभी तो बीच में ये भी सुनने में आ रहा था कि मिनी आईपीएल शुरू करेंगे, मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इनका है जो एक फ्री विंडो बीच आवाज में, कट गई। उसमें मिनी आईपीएल रखेंगे ये, ऐसा अभी सुनने में आया था। हाँ यार, पता है चिराग भाई, उसमें क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक रख लो भाई, डोमेस्टिक प्लेयरों का उस टाइम पे ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। डोमेस्टिक तो थ्रू आउट चल रही होती है यार, अब तो इंटर स्टेट या हर बेंच स्टेट के भी अंदर रीजन्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलने लग गई है, तो T20 तो चल ही रही है यार। पैसा पैसा बनता है ना चिराग भाई। वही तो कह रहा हूँ बेंचो, हर स्टेट की अलग है, और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होने लग गए T20 टूर्नामेंट्स। यार सबसे पैसा बनाने का सबसे वो जो जरिया है ना, T20 T10, ये छोटे वो कराने का ना, ये यही सबसे बेस्ट है भाई। यार मेरा तो देखो, अभी भी मैं तो कहूंगा ओडीआई को रिवाइव करो भाई, उसको डाई डाउन मत होने दो यार, ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है ओडीआई यार। बट भाई कुछ भी बोलो, अगर भाई कहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है तो भाई वो आईपीएल में ही है भाई। 10 की 10 टीम भाई एक जैसी होती है, क्रिकेट तो अच्छा होता है ना। यार मेरे को तो वो अंकित क्या भाई, बोलते हैं, वो भी ठीक कॉम्पिटिटिव ना लगती है। जब 8 टीम थी ना तब ज्यादा था, जब से 10 ज्यादा था, हुई है ना अरे वो तब से। ऑब्वियसली अरे ऑब्वियसली वो अभी भी थोड़ा है तो भाई। होगा ना। अभी भी है, लेकिन तब ज्यादा था क्योंकि वो प्लेयर जो, पर क्वालिटी जैसे तब अभी ज्यादा अच्छी थी अगर आप सुनो कंपेयर सुनो करोगे ना। सुनो सुनो चिराग भाई सुनो, जैसे अभी 16 से 20 टीम का हो गया T20 वर्ल्ड कप, वो 16 होंगी तो ऑब्वियसली 16 थोड़ा कम्पेटिटिवनेस ज्यादा रहेगी ना, वैसे ही 8 में था। भाई हाँ, क्योंकि ये वो अबे पूल जो है आपका फॉरेन प्लेयर्स का बट जाता है ना यार, तो
वो पहले आपके अच्छे प्लेयर्स खेल रहे होते थे। अरे भाई दिक्कत ये भी है ना, ये पिछले 2-3 साल से बस विकेट ज्यादा फ्लैट कर दिए। अगर थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखे ना 180-90 वाले गेम्स, तो भाई ये नहीं नहीं, इस मैच। सीजन ज्यादा फ्लैट नहीं थे विकेट यार, इस सीजन तो अच्छे मैचेस हुए थे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ 180-190 पार स्कोर वाले मैच अगर पिच हो ना हाँ, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे मैच। वो इन्होंने एक साल एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, जो 250 280 वाले मैचेस से इनको पता लग गया भैंचो कि वो रहेगा तो खत्म हो जाएगा इसका बिल्कुल ही काम आईपीएल का। अगले साल इन्होंने अच्छा हुआ उस चीज को रेक्टिफाई कर दिया। इस साल देखो ना, ये वर्ल्ड कप के गेम्स हो रहे हैं भाई, पिच के कारण ही गेम ये बढ़िया हो रहे हैं, थ्रिलर। भाई बॉलर के लिए यार कुछ है यार तो सही सही में ये इसमें। 170-80 के मैचेस T20 में ना बढ़िया लगते हैं। हाँ, कभी मेरे को तो कभी भाई यार ओकेजनली चल जाता है 200 250, लेकिन मैच अगर हर मैच में 200 250 बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, और चेज करने वाली टीम भी 230 बना रही है, तो लंड उसमें मजा आएगा। मैचो बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। अगर और अगर भाई आज पहले पहले बैटिंग आ गई उनकी, क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका की, फिर तो पक्के हैं। अरे कुछ नहीं किसकी है भाई पहले बैटिंग ये। आ गई? फिर तो 200 पक्के हैं भाई, अरे कनाडा के सामने तो भाई 200 बना देगी। चीज और देख रहे हो, ये T20 टूर्नामेंट में ना छोटी मोटी जो टीमें होती हैं ये बहुत अच्छा खासा मैच फंसाती एक हैं, तो और चिराग भाई हमारे कमेंट्री वाले इतनी घटिया है, अच्छा कल खासा परसों मैच क्या बोल रहे हैं फंसाती हैं, मालूम है, बहुत 300 अच्छा 300 खासा। रन बनेंगे। भाई भाई पेमेंट हिंदी ने कमेंट्री 10-10 दे तो दिया भाई। ये चहल लोरी लगाई है ना उनके लिए, सहवाग और भज्जी के लिए। भाई इतनी हिंदी कमेंट्री घटिया भाई, मत कमेंट्री। बात मत पूछो यार। 300 रन बनेंगे, 350 बनेंगे, यार एक रिकॉर्ड बात बताओ, टूटेगा। कमेंट्री आजकल चाहे हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, और ये खासकर अपने यहाँ पे कह रहा हूँ, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई मैच हो रहा है तो ऐसे नहीं मिलेगा। ये लोग अपनी कहानियां चुटकुले और ये सब भी सुना रहे होते हैं। भाई मैच चल रहा है जो, उस पे बॉल बाय बॉल एनालिसिस होता है, कमेंटेटर का काम देना, प्लेयर की टैक्टिक्स बताना, वो क्या सोच रहे हैं ग्राउंड पे, क्या प्लानिंग चल रही है, ये सब एनालिसिस करना काम होता है। ये नहीं होता बहनचोद की चुटकुले सुना रहे हो और वो किसी को ट्रोल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। अरे इंग्लिश वाली वो तो फिर थर्ड भी क्लास बेरेबल यार। होती, इंग्लिश वाली फिर भी बेरेबल होती है सुनने की, हिंदी वाली तो बहन जो बिल्कुल आज नहीं अरे सुनी ना कल ये पर। भाई वो पैडी पैडी है भाई, वो डेब्यू की कहानियां पूछ रहा है, पुजारा ने 2 ओवर टाला भाई, आखिरकार उसको सुनानी पड़ी। वो वही तो कह रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग चल रही होती है बहनचोद यहाँ पे। उस जमाने में ये होता था, आप खेलते थे तो वो तब क्या होता था, तब कैसा रहता। अरे मादरचोद, यहाँ पे बहनचोद 22 लोग आके खेल रहे हैं, उनको 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, भोसड़ी के उस पे बात कर लेना कुछ। अरे उस जमाने में T20 नहीं होता था भाई। ये बहन जो उस जमाने की बातें कर रहे हैं बहन। ये चहल को भी लकड़ी बोल दिया भाई हाँ, चूतिया है अरे ना यार, बहनचोद। और सहवाग बहुत चेहर भी वो। बहुत बेशरम आदमी है भाई सहवाग, ये पता है। मैं एक भाई मिनट अगर सुनना। अगर चहल सुनो बोल सुनो। देता भाई तेरी बीवी भाग गई, फिर भाई क्या होता वहां पे। नहीं नहीं, नहीं, चहल सुनो उसको सुनो। बुड्ढा बोल देता बहनचोद, विग अरे लगाता है तो सुनो, बुड्ढे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो उसने ऐसा कुछ बोला है। वो पहले भी ना बहुत कमेंट्री में उसको वो नहीं है, मतलब उसको लिमिट का नहीं पता होता क्या बोलना है। किसी को नचनिया बोल कोहली को देता था, नचनिया बोला था ना, किसी को क्या इसको बोल बड़ा देता पाव है। बोला है। हाँ बताओ। बात और अपनी तारीफ करता था, पता है जब स्टैट आते थे ना, तो अपनी तारीफ करता था बैठ के। क्या ही जोकर है भाई। मैं तो होता तो चौका मारता, वो मैं भाई होता तो सहवाग जब चौका भी बैठेगा मारता। ना तो बस बेंच सचिन पुराण शुरू हो जाता है, और हाँ। कुछ नहीं होता उसके और पास। उसका वो ये होता था कि दादा फेवरेट कैप्टन है, दादा बेस्ट कैप्टन है, दादा ये है, दादा वो है, तो बैंक दादा बोल नहीं तो बोल। पहला था एक बार कमेंट्री में, इसको बोला था भैया आप चुप रहो ऐसे करके बोला था, सचिन भी था और ये सहवाग और वो भी थे, तीनों जन थे। अरे मतलब दे आर नॉट ये प्रोफेशनल नहीं है ये पिकिंग। लोग ना, ये लोग अरे बिल्कुल भी मतलब प्रोफेशनल नहीं है। चिराग भाई, दे आर नॉट गेटिंग जो कमेंट्री अच्छा करते हैं बेसिकली। वो लोग उठा रहे हैं जिनकी कमेंट, जिनकी आवाज सुनना चाह, मतलब जिनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी आवाज सुनाना चाहते हैं, ये कमेंट्री नहीं कराना चाहते। अरुण लाल जो है, या फिर जो डीडी नेशनल पे जो लोग थे, या फिर मैं इवन रेडियो वाले, मैं मतलब 2007 8 9 उस टाइम पे मेरे पास था एक छोटा रेडियो, उनको सुन लो भाई बैठ के। वो बताते थे कि ये बॉल है, यहाँ फील्डर है। हर बॉल पे बताते थे कि अब ये पीछे हो गया फील्डर, अब ये यहाँ पे इस लेंथ पे डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बॉल वहां चली गई। ये जब से आकाश चोपड़ा आया, वही। आकाश चोपड़ा डीडी नेशनल पे आया करता था, मैं आपको बताऊं। 2015 वर्ल्ड कप था ना, उससे पहले 14 अंजुम चोपड़ा हो गए, रमन भनोट करता था। फोर्थ अंपायर एक शो हाँ, आता है, फोर्थ अंपायर करके, प्री शो और पोस्ट शो,
उसमें अरे बैठते इनसे थे। अच्छा तो उस भाई एक संजय संजय करके बंदा होता था, वो हिंदी कमेंट्री करता था हाँ नहीं नहीं वो। सुनो, तो ये लोग का मतलब वो था भाई, उन लोग को सुना है मैंने 3-4 साल जितना भी, भाई मतलब पुजारा ठीक है, पुजारा बढ़िया है। देयर वाज अ टाइम, अब तो फ्री डिश पे आता है डीडी नेशनल पे मतलब मैच, ठीक है, उनकी कमेंट्री आती थी ना, मतलब ब्रॉडकास्टर हटा के डीडी नेशनल पे मैच सुनते थे ताकि इनकी बकवास ना सुननी पड़े। इवन मेरे को एक जो प्लेयर 2-3 प्लेयर हैं जो ठीक लगते हैं, इरफान पठान थोड़ी ठीक करता है, वो बकवास ज्यादा नहीं करता, वो बता देता है, बट उसको क्योंकि इतनी वोकेबलरी नहीं पता हिंदी की, क्रिकेट रिलेटेड बेसिकली, तो वो ज्यादा उसमें वो नहीं हो पाता। बाकी जो पुराने मतलब होते हैं ना कमेंटेटर हो गए, बीच में इन्होंने क्या किया था, जो हिंदी जिनको आती नहीं उनको भी डाल दिया हिंदी में। भाई ब्रॉडकास्टिंग, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग एक अलग फील्ड होती है भाई, करियर बन जाता है एक। हाँ मतलब भाई। आप सोचो ये खेले हुए जिनको पता है टेक्निक का सब चीज का, कभी कभी जतिन छपरू मेरे को लग रहा होता है इनसे अच्छी कमेंट्री कर रहा है भाई, जरा सोच के देखो। अरे एक मादर जो सवा करीम भी बैठता है भोसड़ी वाला। अरे यहाँ पे क्या है देखो, अब ना अपनी कमेंट्री कभी हिंदी वाली देखना, यहाँ पे भी ना ये हाइपर नेशनलिज्म का चूरन होने लगा है। ट्रोल करते हैं बैठ के यार। अरे पाकिस्तान भोसड़ी के, वालों मतलब कोई, तुम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो यार? तुम हाँ फालतू की मतलब अहमियत दे रहे हो यार उनको। ऑब्वियसली, अब ठीक है, नहीं सुनो सुनो, एक इनिशियल मतलब रिएक्शन आता है, एक रिएक्शन आता है कि भाई उन्होंने ये चीज करी है रिसेंटली, एक बार हो गया, चलो हमने मान लिया, एक बार तुमने ट्रोल कर लिया, सबने कर लिया, सब जगह हो गया, तुम हर बार बीच बीच में हर दूसरे में कि कुछ प्लेयर ऐसे खेलते हैं, भाई कुछ तुम प्लेयर बोल का रहे थे ना कोई, ये नहीं नहीं सुनो, इरफान पठान अरे की। सुनो, कुछ प्लेयर का स्ट्राइक रेट इरफान ऐसा है, पठान भाई बायस अरे रुक कमेंटेटर जाओ है यार, कुछ हार्दिक के कुछ खिलाफ। एक मिनट सुन लो, इतना मैं एजेंडा चलाया तुमने। कुछ अरे रुक जाओ, बात तो करने दो। कुछ प्लेयर ऐसे ऐसे खेलते हैं, कुछ प्लेयर का स्ट्राइक रेट नहीं है, कुछ टीमों ने तो अभी तक 200 बनाना नहीं सीखा, ये वो फालतू में। और सही में यार, जब कोई इररिलेवेंट है ना तो उसे बहनचो इतना भाव नहीं दिया जाता है। तुम हर वक्त बहनचो उनकी बात कर रहे हो अब पीछे से। अब हाँ बोलो। तुम यार मयंक देखो, जो बीजीटी चल रही होती है जब, या फिर आपकी एशेस चल रही है, या ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज चल रही है, इंग्लैंड में कोई सीरीज चल रही है, वहां बैठ के ना कभी कमेंट्री सुनो, इतना मजा आता है बेंचो। वो गेम को ना एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट बॉल पे बॉलर क्या बॉल डालेगा, कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो क्या फील्ड सेट करेगा, या बैटर के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो कौन सा शॉट खेलेगा। इस तरह के, और वो प्लेयर की स्ट्रेंथ बताते हैं, बॉलर की स्ट्रेंथ बताते हैं, वीकनेस बताते हैं। गेम पे भैंचो फोकस होता है, एनालिसिस कर रहे होते हैं बॉल बाय बॉल। यहाँ मादरचोद भैंचो, मेरा तो मन ही नहीं करता है इनकी यार कमेंट्री देखो सुनने का। मेरी बात सुनो, किसी बंदे ने अच्छी यॉर्कर डाली, अच्छी बाउंसर डाली, किसी बंदे ने सेंचुरी बनाई, 50 बनाई, आकाश चोपड़ा को ना ये इस मतलब एट दिस मोमेंट जब ये होता है उसको स्पेशल माइक दिया जाता है कि तू इस मोमेंट को ऐसा बना के बोल कि याद रखा जाए कि उसने सेंचुरी है, जो भी मोमेंट उसने अचीव किया प्लेयर ने। वो इतना गंदा हकता है उस टाइम पे, अपनी शायरी बोलता है उस टाइम पे, भाई उसी मोमेंट पे तेरे को उसने जो किया है, उसने सेंचुरी बनाई है, कैसा शॉट खेला है, उसको हाइप कर, तू अपनी अपनी शायरी मत में। अगर रवि शास्त्री का नाम है ना, जो उसने वो किया है उस मोमेंट पे, वो कैसे बोलता है, तो वो उस मोमेंट की बात करता है अपनी मेरे को अभी वर्ड नहीं पता, लेकिन वो ऐसे 4 शब्द बना के बोलेगा 4 लाइन में कि ये ऐसा है, वैसा है, ये हो गया, वो हो गया, अरे नहीं सुनना भाई, उसकी सेंचुरी हुई है उस पे बोल तू, ताकि वो रिकॉर्ड जब होए तो याद रहे। अब उसने कैच पकड़ा, लॉन्ग ऑन, राम राम। बोलो बोलो। राम राम जी भाई। एक तो चिराग, अरे मयंक भाई, इंग्लिश वालों ने भी हगा है, सौरव ये है ना गांगुली, इन्होंने सॉरी सॉरी नहीं, सुनील ने, इन्होंने भाई यार गावस्कर मुझे ना ने। ये थोड़े सुनील बढ़िया गावस्कर बहुत बना। बेसिक कमेंट्री करता है भाई, बहुत बेसिक। यार मुझे तो सबसे बढ़िया यार ऋषभ का लगता है तुमसे। वो हाँ बंदा वर्ल्ड ना क्लास छोटे से छोटे बंदे के मोमेंट को ना भाई। बहुत बढ़िया हाइप करता है। इयन बिशप है, इयन स्मिथ है, इवन हाँ ये ठीक। लोग अभी पसंद नहीं कर रहे नासिर हुसैन को, लेकिन वो बहुत अच्छी कमेंटेटर है, अरे एथरटन भाई, बहुत हाँ, अच्छा है। भाई कमेंटेटर वो बहुत अच्छा सुनो है, सुनो, इवन अरे पॉन्टिंग सुनो, पॉन्टिंग अच्छी करता है। पॉन्टिंग है, इवन अरे रवि शास्त्री भी शॉन बढ़िया पोलक, करता है शॉन भाई, रवि पोलक तो शास्त्री सुना भी हो बढ़िया तो, करता है। रवि शास्त्री है, उसके बाद वो मार्क हावर्ड है ऑस्ट्रेलिया वाला, मार्क हावर्ड तो गजब करता है यार। मतलब बाप आदमी भाई वो। उसके टोन में ना एक आता है
मतलब मजा आता है इसमें उनकी अभी कमेंट्री, ये लोग के जो नाम है ना, उनकी कमेंट्री ऐसी होती है कि भाई जो बोलते हैं ना, बैठ के सुनने का मन करता है। यार मयंक, वो लोग ना, उनके प्लेयर्स अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करते हैं। ये अपने वालों को भी यही करना चाहिए। मैं एक कमेंट्री सुन रहा था, वेंचर पॉन्टिंग था या पता नहीं कौन था, मुझे ध्यान नहीं प्लेयर। उसने पूरा ना प्रिडिक्शन की थी बॉल होने से पहले पहले। प्रिडिक्शन नहीं, मतलब प्रिडिक्शन तो होता है बाय चांस, पॉन्टिंग ने करी थी, एनालिसिस किया था। पॉन्टिंग ने हाँ, बहन चो। उसने चिराग भाई इतना सटीक एनालिसिस किया था कि इस सिचुएशन में बेंच, ये अभी बॉल आएगी और बैट्समैन उसको इस तरह से खेलेगा और वहां पे फील्डर लगा हुआ है, तो ये सिचुएशन बनती है, ये करना चाहिए। और एग्जैक्टली बेंच वही हुआ था, एग्जैक्टली वही हुआ था। अरे चिराग ये भाई कमेंट्री होती है अभी भाई। देख ये ले, चिराग ये भाई अपने इंडिया ए में गेम्स में लाल होती है। इंडिया ए गेम्स में देखो कमेंट्री कितनी अच्छी होती है, क्या सटीक बोलते हैं पूरे, और क्या फील्डिंग करता है, क्या बॉलिंग, पूरा ये कर, पूरा कमेंट्री समझाते का हैं। मतलब ही होता है जो मैच चल रहा है ना, उसको बॉल बाय बॉल आपको उनका दर्शकों को समझाना है। चिराग भाई, ये ना एक पॉडकास्ट मैंने सुना था, बहुत पुराने कमेंटेटर है। आपने या उमेश भाई ने सुना होगा, सुशील दोषी करके, बहुत पुराना रेडियो में उन्होंने बोला था कि दो कमेंटेटर रहते हैं नॉर्मली। एक बंदा स्टोरी टेलिंग करता है और दूसरा आपका टेक्निकल एनालिसिस करता है। आकाश चोपड़ा ने भी ये चीज रिपीट किया था कि मैं स्टोरी टेल करता हूँ और जो मेरे साथ एक्सपर्ट होता है, जैसे गावस्कर हो गया या रवि शास्त्री, दे आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है हिंदी में स्पेसिफिकली, कि भैंचोद हर कोई जुमलेबाजी करने पे आ गया है, हर कोई शायरी सुना रहा है, बॉल कमंडल में, तारा मंडल में। हाँ, ये क्या है यार ये ये झाटू कल्चर लाने वाला ना, वो सिद्धू भोसड़ी का है, सिद्धू ही उसने है। बर्बाद अरे कर दी। बहनचो परसों ये अरे सौ- पिछले T20 वर्ल्ड कप में सिद्धू और आकाश चोपड़ा एक ही कमेंट्री बॉक्स में थे, जरो बहन जो क्या हुआ। नहीं, आकाश चोपड़ा नहीं था, आकाश चोपड़ा नहीं था, निकाल दो उसको। अरे अच्छा, सहवाग मर्जर बहनचो इसको मर्जर पेल बाद रहा में हुआ था। है क्या? मयंक भाई, हाँ हाँ। मयंक भाई, आकाश चोपड़ा इसको पेल रहा था यूजीसीएल को। बहनचो ये कमेंट्री में चल रहा है अपने इंडिया में यार, देखो ये बहनचो। बहुत, भाई ये दोनों जिस दिन होंगे। मुझे ना विवेक राजदान का सुनो यार भाई, वो बंदे ने ना गावा का जो मोमेंट था, उस बंदे ने ऐसा किया कि वो यार जिंदगी भर याद रहेगा। तुम जीएस भाई, मुहावरे डालो हमारा अभी। इंडिया एस गेम में ना, आप कमेंट्री सुनो, कितनी अच्छी सुनाते, कितने अच्छे परफेक्ट बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, और एकदम परफेक्ट कितना होता है उतना बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। यार मेरी बात सुनो, अरुण लाल, मैं भाई विवेक बहुत चूतिया राजदान, वो, और ठीक यार है, चूतिया। और जो मयंक डीडी मयंक डीडी। मयंक अरुण अरुण बहुत चूतिया था यार, बहुत चूतिया, अरे हमने इनसे उसको। ठीक था भाई, इनसे नहीं ठीक नहीं, था, वो भी चूतिया था। इनसे ठीक था भाई, कुछ भी हो। हाँ, इनसे इनसे ठीक था, बहुत लेकिन सही था। विवेक राजदान एक गोट है। उस बंदे ने ना वो गाबा के मोमेंट को मैं ऐसा। बोल रहा हूँ, तुम डीडी नेशनल वाले बंदे जो है ना, वो तुम ले आओ यहाँ पे हिंदी में। बहुत हैं, बढ़िया बोलेंगे यार, पूरी बहुत जनता बढ़िया। अरे आकाश नहीं, चोपड़ा गांगुली तो का भी ना, उसकी वो भी बना रखी है, आकाशवाणी। नहीं, गांगुली का किसी ने बोला ना, विष्णु, अपना विष्णु भाई ने, गांगुली का ना टेक्निकल एनालिसिस सही है, वो टेक्निकल सही बोलता है। उसके साथ आप ये नासिर हुसैन को अरे देख मेरे लो को या फिर सुनील कोई। गावस्कर का बोलना था, मैंने गांगुली की मिस्टेक से बोल दिया। और गांगुली की भी 19 वाली वर्ल्ड कप की देखो यार, जीएस भाई क्या अच्छी नहीं थी नहीं, वो यार। बहुत वो टेक्निक जो ये तो फैक्ट है, हिंदी में अपने पास कोई अच्छा कमेंटेटर नहीं है, ये फैक्ट है भाई। जतिन चप्रू टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो हाइड कर देता है मूवमेंट को, लेकिन वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। सहवाग हो गया, कोई हो गया भाई, वो पूरा हक देते हैं यार। मेन बात है कमेंटेटर का भाई, बहुत ऐसे मतलब होना चाहिए कि जो कमेंटेटर है वो बैठ के तुम्हारे को मजबूर कर दे कि तुम उसको सुनो, चाहे उसके पास थोड़ी नॉलेज कम हो। ठीक है, मेन काम उसका वो है। ये पता है क्या, ये इनके पास नॉलेज होने के बाद भी बिगाड़ देते हैं यार चीजों सोचो को। मयंक, मुझे नहीं पता, तुमने तुमने भी खैर वो एक्सपीरियंस किया होगा, इतने तो छोटे नहीं हो तुम। अरे अभी तो हमारे पास भाई ऐप है, मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। भाई जब हम छोटे थे ना, रेडियो पे कमेंट्री सुनने में भाई आपको वो कमेंटेटर ना पूरा विजुअल सिनेरियो सिर्फ कमेंट्री के थ्रू दे देता था। बता देता था, हाँ। मतलब ये तो इनके मुझे तो याद बेंचो है गांड में भी दम नहीं है, ये वैसे कर दे। चिराग भाई, आपने रेडियो वाला बोला ना, मुझे याद है शायद 2000 या 2001, उस टाइम पे तो स्कूल में पढ़ते थे, और ट्रांजिस्टर अपने स्कूल में टीवी वगैरह होता नहीं था, तो किसी मास्टर के पास हो जाता था यार। हिंदी में ना मैंने वही सुशील दोषी का सुना था, इंडिया इंग्लैंड था या कुछ, था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा भाई। उस बंदे ने ऐसा पिक्चराइज किया ना कि लग रहा है कि बंदे हम मैच देख रहे हैं ग्राउंड में वही, बैठ के। ऐसे ही फील होता था कि बेंचो पूरा विजुअल सिनेरियो आपके सामने आ जाता था। मुझे विवेक राजदान का ना एक चीज अच्छा लगता है, वो क्रिकेट भले ही कम खेला हो वो इंसान, लेकिन यार उस बंदे ने जो गाबा वाला बस लाइन बोला था ना, टूटा है गाबा का घमंड, यार मैं जब तक जिंदा रहूंगा ना वो लाइन मेरे दिमाग में रहेगी यार। हाँ,
क्योंकि बहुत मोमेंट बड़ा था हमारे लिए, उस टीम से मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था। और यार तुम सिद्धू ने जब शुरू किया था 2001 में, मयंक ने शायद नहीं देखा, आपने देखा होगा, उमेश भाई ने भी देखा होगा, उस टाइम पे अच्छा लगता था क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता था ना। लेकिन यार अभी ओवर द टाइम तुम साला वही हग रहे हो, अब थोड़ा तो रिवैम्प करो, थोड़ा तो अपने आप को मतलब क्या अरे बोलते तब ना, build तब करो। ये सिद्धू इतना क्रिंज भी नहीं था, तब वो साथ बीच बीच में ना, वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ना बीच बीच में ये मजाक करता था या बीच बीच में शेर व शायरी करता था, लेकिन वो साथ साथ मैच को भी एनालाइज करता रहता हाँ था। हाँ राइट। आप अरे